हेलो, आ जाओ भाई फटाफट से, फिर करते हैं कक्षा शुरू। मैं बस लिंक शेयर कर देता हूँ, फिर करते हैं भाई। 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुकेंगे सभी साथी। आइए आइए आइए। वाह भाई वाह, करें बस स्टार्ट। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई। तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में भाई, रहतना जमानू तकड़ी बारिश आई भाई, आड़े तो जमानू एक नंबर का छड़दम तार की गया आराम। ठीक है भाई, बार फिर से स्वागत करो। जोर सुना दो क्या जानता रे। फिलहाल तो भाई नु लगता है कौन गर्मी आ भी रही है, मान दो गया बात। करीबन 31 मई तक लेगी यो मौसम चलने लग रहा है। सुबेरा दिन में घाम लिकट जाएगा, दोपहरी ना फिर बारिश, आंधी तूफान, सांझ लग फिर जमानो सीड़ा मौसम भाई। जमा बेंगलोर वाला वर्गा मौसम बनाए रखा भाई, साथ चले स्वाद आ रहा है एक नंबर का। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सर। एक्नॉलेजमेंट पे साइन नहीं किए, डायरेक्ट अपलोड कर दिया। अब क्या करूं, अब कुछ ना कर भाई। आस पड़ोस में कोई नहर दिख है, ठीक है, तो उसका मैं अपना मार डुबकी, ठीक है, और कूद जाओ उसमें फटाफट से। बाट ना देख क्या चीज़ की। यार तुम, मेरे को ये समझ में नहीं आता यार, तुम तैयारी क्यों करने लग रहे हो सरकारी नौकरी की। मतलब तुम कैसे बन सकते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरे समझ में नहीं आता भाई। हैं तुम न फार्म भरना इतनी आता नहीं भाई। तुम सपने देखो हम कि में लागांगे, उड़ता हम फिर किसी का गलत डाटा चढ़ा दोगे तो हम तो सरकार का बोझ और बढ़ोगे। देखो भाई, और स्पेशल भरना सिखाया भी था। एक तो ना भाई कि जमाए ना बेरा हो, स्पेशल भरना सिखाया, वीडियो बना के 20 मिनट का मैंने मेरा टाइम खराब कराया। स्पेशल भरना सिखा भैया, यह चीज़ नू भरनी, आड़ साइन मारने, आड़ नो करना, फिर भी कौन नहीं बोलिया था। मैं जिसने पहला सीटी का पेपर दे 2022 में, उसने आड़ यस करना है, फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, सीधा भर दिया, मार दिया ना। इब्रो है, अब क्या होगा, माला रिजेक्ट तो नहीं होगा, ये कर दिया वो कर दिया। चलो देखो भाई, तो आज हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा स्टार्ट करके, जिसके अंदर आज हम लोग महेंद्रगढ़ जिले के बारे में बात करेंगे। पंचकुला जिला हमारा हो चुका है, अंबाला हमारा हो चुका है, यमुनानगर हमारा हो चुका है, कैथल हमारा हो चुका है, पानीपत हमारा हो चुका है, ठीक है, रेवाड़ी हमारा हो चुका है। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हुए, एक और भी तो हो चुका है हमारा, किधर गया हुआ, और फतेहाबाद भी हमारा हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे भाई महेंद्रगढ़ जिले के बारे में। भाई कौन सा भाई, ये हमारा महेंद्रगढ़ जिला है। और आज हम लोग भाई इस जिले के बारे में बात करें भाई, ये क्या कुछ मामला था, कैसे क्या कुछ इसको बनाया गया है, कैसे इसके बारे में, मतलब पूरी कुंडली पढ़ने का काम करेंगे महेंद्रगढ़ जिले की भाई। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले की पहली बात तो हम लोग स्थापना देखें भाई, महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना हुई कब थी। तो भाई जिस टाइम हमारा हरियाणा बना था उसी टाइम क्या महेंद्रगढ़ जिले की भी स्थापना हुई थी। यानी हमारा हरियाणा बना कब था भाई, एक सेकंड रुकोगे सभी साथी, फोन को साइलेंट कर दूं मैं, दोनों साइलेंट कर दिए, ठीक है। तो महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी भाई हमारी, तो 1 नवंबर 1966 को भाई। जिस टाइम हमारा हरियाणा बना था उसी टाइम क्या है हमारे पास महेंद्रगढ़ जिले की भी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966। नॉर्मल है, इसके अंदर कोई ट्रिक वगैरह कोई काम नहीं करे, क्योंकि सभी को पता है कि जिस टाइम हरियाणा की स्थापना हुई थी उस टाइम कौन कौन से जिले थे, पहले मैं करवा चुका जब मैंने आपको टॉपिक वाइज करवाया था। दूसरी चीज, इसकी लोकेशन किधर है भाई, हरियाणा के नक्शे के ऊपर। तो हरियाणा के नक्शे के ऊपर आप इसकी लोकेशन देखो, तो लोकेशन देखियो भाई, ऊपर उत्तर दिशा, नीचा दक्षिण दिशा, इस तरफ हमारी पूर्व दिशा, ईस्ट दिशा, इस तरफ हमारी वेस्ट दिशा भाई। अगर तो हम लोग देखो तो क्या है हमारा दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर महेंद्रगढ़ किधर, हमारा हरियाणा के दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर क्या है महेंद्रगढ़ जिला हमारा स्थित है भाई। कहां पर, दक्षिण पश्चिम दिशा में भाई, ठीक है।
अब इससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट और भी याद रखना। अब ये जो महेंद्रगढ़ जिला है ना, इसके आसपास ये जो सारा एरिया है, यहां से लेकर ये जो सारा एरिया है, ये है भाई राजस्थान भाई। क्या है हमारा? राजस्थान भाई। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा है जो कि तीनों तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। इस तरफ से भी राजस्थान है, इस देखो इधर दिखाऊंगा आपको भाई, ये राजस्थान है सारा सारा, इस तरफ भी राजस्थान है, इस तरफ भी राजस्थान है और इस तरफ भी राजस्थान है। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो कि तीनों तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा होगा? हमारा महेंद्रगढ़ जिला क्या है? हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि क्या है? तीनों तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। नॉर्मल मैंने आपको एक मैप के माध्यम से समझाया, कल को भविष्य में प्रश्न आ जाए इस टाइप का तो आप लोग निपटा दोगे। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर होगी हर एक साथ। ठीक है, अब इसी के अंदर जो अगली चीज हमको समझनी है, ये किस मंडल के अधीन आता है? मंडल का मतलब आपको पता, हरियाणा के अंदर टोटल कितने? 6 मंडल देखने में मिलते हैं। तो इसके आसपास का देखो मंडल कौन सा है? महेंद्रगढ़ के पास ना महेंद्रगढ़ मंडल ना रेवाड़ी, गुरुग्राम एक मंडल है। तो यानी ये हमारा किसके अंदर भाई? गुरुग्राम मंडल के अधीन आता है भाई। महेंद्रगढ़ किसके अधीन आता है? गुरुग्राम मंडल के अधीन आता है। इसके अंदर भी कोई ट्रिक काम नहीं करिए, डायरेक्ट समझने की चीज है। एक दो बच्चे कल कमेंट आता तो बोले जी आप ट्रिक से नहीं करवाते। भाई जोन सी चीज ट्रिक से करवाने की हो तो मैं करवाता हूं। अब जैसे कल मैंने फतेहाबाद जिले की स्थापना बताई, 15 जुलाई 1997। सताना का मतलब सताना। मैंने फतेहाबाद को क्या है? हिसार से अलग करके उसको सताने का, उसे परेशान करने का काम किया। वहां पर मैंने ट्रिक बताई। अब जोन सी चीज के अंदर ट्रिक बनेगी ही नहीं, जो चीज डायरेक्ट समझने की यार इसमें मैं क्या ट्रिक बताऊं? मैं राजस्थान से तीनों ओर से गिरा हुआ महेंद्रगढ़, साफ साफ नक्शा का मैं दिखना लग रहा है, समझने की चीज है कि भाई हाँ भाई महेंद्रगढ़ के तीनों तरफ भाई राजस्थान है। हर चीज के अंदर ट्रिक नहीं होती भाई। ट्रिक मतलब जैसे कोई डेट है इंपॉर्टेंट, उसको याद करना है, या कोई ऐसी चीज है भाई जो मतलब डायरेक्ट रटने की चीज है, वहां पर ट्रिक काम आती है। अब ये जो चीज समझने की, उसमें क्या ट्रिक बताऊं भाई? तो हम खुद सोच के बताओ, उसमें कोई ट्रिक बताने की है? कुछ भी को नहीं हो सकता यार। अब मंडल गुरुग्राम, इसमें क्या ट्रिक बताऊं भाई? साफ दिखने लग रहा नक्शा का मैं भाई कि महेंद्रगढ़ के पास रेवाड़ी, रेवाड़ी के पास गुड़गांव, गुड़गांव एक मंडल है। अब आपको हरियाणा के 6 मंडलों के नाम ही याद नहीं है, तो आप कैसे बता पाओगे इसके अंदर ट्रिक क्या करेगी? मानते हो ये बात? तो ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर हुई, दिमाग में घुसी। अब एक खास बात याद रखना कि जितने भी हमारे हरियाणा के जिले हैं, उनका हेड क्वार्टर होता है, जो हेड ऑफिस होता है वो उसी जिले के अंदर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लिया हिसार जिले की हम लोग बात करते हैं। हिसार का जो भी हेड क्वार्टर है, हिसार के अंदर जो भी कोर्ट कचहरी है, या फिर जैसे जो भी जहां पर भी डीसी वगैरह, एसपी वगैरह बैठते हैं, वो सारे के सारे अपने हिसार जिले के अंदर है प्रॉपर भाई। ठीक है, अब हिसार के अंदर तो आंसी विधानसभा क्षेत्र भी है, तो आंसी के अंदर अलग बैठते हैं। हिसार के अंदर आपका नारनूंद विधानसभा क्षेत्र भी है, वहां पर अलग सिस्टम है। हिसार के अंदर आपका बरवाड़ा भी है, वहां पर अलग है। यानी कि हर जगह आपके अलग अलग है। लेकिन मेन जो हिसार का जो मेन हेड ऑफिस है कौन सा? हिसार जिला खुद है। इसी टाइप से सिरसा के साथ, इसी टाइप से फतेहाबाद के साथ है। मतलब हर एक जिले के साथ ऐसा ही सिस्टम है। लेकिन महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका जो हेड ऑफिस है, यानी जहां पर जो भी डीसी वगैरह या एसपी वगैरह बैठते हो, महेंद्रगढ़ में नहीं बैठते बल्कि नारनौल के अंदर बैठते हैं भाई। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला, ठीक है, जिसका हेड ऑफिस उस जिले में ना होकर किसी दूसरी जगह है, तो वो कौन सा है? तो भाई हमारा महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ के अंदर कहां पर उसका हेड ऑफिस? उसका हेड ऑफिस भाई नारनौल में है भाई। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका हेड ऑफिस कहां पर? भाई महेंद्रगढ़ के अंदर, खुद जिले के अंदर ना आगे, बल्कि क्या इसी के अंदर जैसे एक और इनकी विधानसभा क्षेत्र लगा लो, या फिर एक जो इनका तहसील है वो लगा लो, नारनौल तहसील के अंदर क्या हमें इसका हेड क्वार्टर देखने को मिलता है। ये एक अलग चीज है, विशेष चीज है। तो आपको ये चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी, हाँ भाई इसका हेड क्वार्टर इधर नहीं है भाई। ठीक है, अब इसी के अंदर और भी जो हमारे फैक्ट हैं उनके बारे में भी अभी पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी तहसील कौन कौन सी है भाई। इसके अंदर भाई महेंद्रगढ़ में हमें 5 तहसीलें देखने को मिलती है भाई। तहसील कौन कौन सी है? देखो पहली चीज तो मैंने क्या बता रखा, तहसील कौन सी होती है? एक तो जो सा वो जिला खुद होता है, उसको खुद का खुद एक तहसील होगी, यानी महेंद्रगढ़ खुद भी एक तहसील है भाई। ठीक है भाई। सेकंड हमारे पास कौन सा हो जाएगा भाई? जहां पर इसका हेडक्वार्टर वो भी एक तहसील होगी, यानी नारनौल भी क्या है? हमारी एक तहसील है, जो कि कहां की? महेंद्रगढ़ की। इंपॉर्टेंट नाम है नारनौल। ठीक है, महेंद्रगढ़ से रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी सारी नारनौल के अंदर ही होती है भाई। ठीक है, अब इसी के अंदर आपकी 3 तहसील और है जो कि आपको अलग से याद रखनी पड़ेगी। एक तो अटेली, एक कनीना और एक हमारी नांगल चौधरी भाई।
यहां पर कोई भी रिजर्व्ड सीट नहीं, ये चीज भी याद रखना। अटेली, कनीना और नांगल चौधरी, ये 3 क्या है भाई, ये मतलब टोटल हमारी ये 5 क्या है भाई, हमारी महेंद्रगढ़ की तहसीलें हैं भाई। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखो, देखो महेंद्रगढ़ नारनौल तो आपके डायरेक्ट याद रह जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो कैसे रखो, अब महेंद्रगढ़ के अंदर क्या, अटेली, कनीना और नांगल भाई। अब आप महेंद्रगढ़ जिले के अंदर रहने लग रहे हो, महेंद्रगढ़ की एक खास बात बता देता हूं भाई, राजस्थान के बिल्कुल करीब लगता जिला है हरियाणा का। और राजस्थान के अंदर क्या है भाई, गर्मियों के अंदर रेत के तूफान आते हैं, गरम गरम लुएं चलती हैं, और ऐसे मौसम के अंदर अगर आप नंगे घूमोगे, ऐसे मौसम के अंदर अगर आप नंगे घूमोगे, ठीक है, कहां पर, रेत के टिलों के ऊपर, तो आपको क्या है, आपको भाई जो कान है आपके, कान आपके कनीना, ठीक है, आपके मतलब कि कानों के हैं भाई, सौदा फट जाएगा। ठीक है, गरम गरम लुएं चलेंगी ना, तो कान वगैरह सारे सुन हो जाएंगे। याद रह जाएगा, कैसे याद रखो, महेंद्रगढ़ नारनौल क्या है, हरियाणा के राजस्थान से टच होता जिला है। और इसके अंदर अगर आप इसके वहां पर जैसे रेत के टिले होंगे, उन टिलों के ऊपर, टिले से अटेली, उन टिलों के ऊपर अगर आप क्या नंगे घूमोगे, नांगल से नंगे घूमोगे, तो आपके क्या है, कान्ना के जो कनीने हैं वो आपके निकल आएंगे सारे के सारे। ठीक है भाई, याद हो गए 500 की 500 तहसील। अब इसकी विधानसभा क्षेत्र है उसको देखेंगे भाई, महेंद्रगढ़ के विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से भाई, तो इसके विधानसभा क्षेत्र कौन से हैं, सिर्फ 4 हैं भाई। कौन कौन से, यही सेम है, एक तो हमारा महेंद्रगढ़ खुद है भाई, ये भी इसका विधानसभा क्षेत्र है। नारनौल भी हमारा क्या है, विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें, अटेली भी हमारा क्या है, विधानसभा क्षेत्र है। और इसके अलावा नांगल चौधरी, मतलब कनीना है भाई, कनीने निकल आएंगे। कनीना क्या है, हमारा विधानसभा क्षेत्र नहीं है, बाकी चारों के चारों हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है भाई, डायरेक्ट याद रह जाएगी। कौन कौन, देखो दोबारा से याद करो, महेंद्रगढ़, नारनौल, ठीक है, उसके बाद क्या, अगर आप वहां पर टिलों के ऊपर अटेली नंगे घूमोगे, नांगल चौधरी, तो आपके कनीने निकल आएंगे, यानी कि कनीना भाई। ठीक है, विधानसभा और तहसील दोनों याद होगी। अब हम लोग बात करते हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर एक उप तहसील भी है, एक ही उप तहसील है यहां पर। ठीक है, उस उप तहसील का नाम भी याद रख लेना, क्या पता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले, हालांकि आज तक पूछा नहीं है, तो भी क्या पता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले, उसका दिमाग फिर जा कुछ भी हो जाए। तो सतनाली भाई, कौन सी, सतनाली क्या है, महेंद्रगढ़ की एक हमारी उप तहसील भी है। ये चीज भी आपको याद रखनी है भाई। इतनी चीजें महेंद्रगढ़ से रिलेटेड क्लियर हुई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए बताओ फटाफट से। जी सर, फॉर्म भरने की साइट बंद कर दी, नहीं साइट बंद नहीं की, देखो आपको बता भी देता हूं भाई, कल क्या हुआ था, मतलब कि किसी व्यक्ति तो ने भाई, कोई ऐसी व्यक्ति था, उसने पैसे ठगने के लिए, आपको पता साइबर क्राइम आजकल कितना एक्टिव है, उसने HSSC की एक नकली वेबसाइट बना दी CET का फॉर्म भरने की। और उस नकली वेबसाइट के ऊपर भाई बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिए, और वहां पर 500 रुपये फीस भी जमा करवा दी। ठीक है, तो ये दिक्कत आई, और कल उसके बारे में पता लगा कि हाँ भाई इस टाइप से फॉर्म भरे गए, तो करोड़ों का घपला कर गया भाई वो व्यक्ति जिसने भी वो नकली वेबसाइट बनाई थी। ठीक है, 500 करके सारा दिन इकट्ठा कर गया। ठीक है, तो ये सिस्टम था भाई, इसीलिए फार्म भरने के अंदर कल दिक्कत भी आने लगी थी बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि नकली वेबसाइट थी, असली बताता मैंने भरे को नहीं। एक चीज और ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा था, अपने पर चेक कर लेना अपने कौन सी वेबसाइट से भरा था। ब्राउजर के अंदर जाओगे ना, क्रोम की हिस्ट्री खोलोगे, ओहो किस चीज़ का नाम ले दिया, क्रोम की हिस्ट्री, उसमें तो वेबसाइट तो पाओगे को नहीं, HSSC वाली वेबसाइट थोड़ी ना पाओगे, उड़े तो दूसरी वेबसाइट पाऊंगी तारी। समझता हूं मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार चेक कर लेना, कहते तमने भी नकली बता भर दिया और राज्य और CET का पेपर देवाएंगे, पाछा मेरा पाटा फारे में कौन भरिया जा रहा तारा। ठीक है भाई, तो महेंद्रगढ़ के अंदर और क्या खास बात है भाई, इसको भाई प्राचीन अर्जुन गणराज्य भी बोलते हैं भाई। महेंद्रगढ़ को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राचीन अर्जुन गणराज्य भाई। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय के अंदर महाभारत के जो अर्जुन थे भाई, ठीक है, वो इसी के अंदर शासन करते थे, प्राचीन अर्जुन गणराज्य भी बोलते थे भाई इसको। ठीक है भाई, ये चीज भी आपको डायरेक्ट रटनी पड़ेगी, इसके अंदर कोई ट्रिक है काम नहीं करेगी भाई, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई। एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूं भाई महेंद्रगढ़ के बारे में, इंपॉर्टेंट है भाई, इसको हरियाणा की खनिज नगरी भी बोलते हैं भाई, हरियाणा की खनिज नगरी भी बोलते हैं। एक ट्रिक बताऊंगा अभी, उसके बाद तुम्हारी नैया पार।
क्या ट्रिक है देखो, अगर आपसे कोई भी खनिज पूछ ले, खनिज के अंदर जैसे पूछ ले आपसे क्वार्ट्ज, ये धातु कहां पर मिलेगी, लोहा धातु सर्वाधिक कहां पर मिलता है, सीमेंट सर्वाधिक कहां पर मिलती है, ये धातु मिनरल कहां पर मिलेगा, मतलब कि कोई भी आपसे धातु पूछ ले, कोई भी खनिज पदार्थ पूछ ले भाई हरियाणा में सर्वाधिक कहां पर मिलता है, तो आंख खोल के अभ्रक, चांदी, सोना, कुछ भी पूछ ले, आंख खोल के महेंद्रगढ़ छाप देना भाई। ठीक है, यही तो इसका मतलब हरियाणा की खनिज नगरी किस लिए बोलते हैं इसको, क्योंकि कोई भी अगर आपसे धातु पूछ ले, कोई भी खनिज का नाम पूछ ले, वगैरह वगैरह कुछ भी पूछ ले, तो आंख खोल के क्या महेंद्रगढ़ आपको छाप देना है। महेंद्रगढ़ उसका 100% सही आंसर होगा, क्योंकि मैक्सिमम खनिज पदार्थ जो भी आपको कुछ भी मिलता हो, सारे के सारे आपको महेंद्रगढ़ जिले के अंदर देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। अब इसी के अंदर हम लोग आगे चलते हैं भाई। अब हम लोग देखते हैं महेंद्रगढ़ की साक्षरता दर, यानी कितने पढ़े लिखे लोग यहां पर रहते हैं, और यहां का जनसंख्या घनत्व यानी कि भीड़ कितनी यहां पर रहती है। ये दो फैक्टर भी अभी हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो साक्षरता दर यानी कि महेंद्रगढ़ के अंदर पढ़े लिखे लोग कितने रहते हैं भाई, तो यहां पर लगभग आप ये समझो 78% के करीब, वैसे तो 77 पॉइंट समथिंग है, मेरे भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन आप ये समझो लगभग 78% अप्रोक्स लिखने लग रहा हूं भाई। 77 पॉइंट समथिंग है, मेरे ध्यान नहीं कौन सा 77.5 है, 6 7 है, कुछ इतना इनने मत है कोई सा। ठीक है, तो इतना अप्रोक्स क्या है इसकी साक्षरता दर, आपसे अप्रोक्स पूछा जाए, बिल्कुल पॉइंटों के अंदर एग्जामिनर नहीं पूछेगा। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ पॉइंटों के अंदर पूछे भी तो आप देख लेना, मैं जोन सी करवाई उसी के आसपास का वो डाटा देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है, तो बहुत कम भीड़ यहां पर रहती है, यानी खुले खुले रोग रहते हैं, 486 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भाई, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने 486 व्यक्ति हमको देखने को मिलते हैं। ये एग्जामिनर नहीं पूछता, फिर बताने लगे, फिर भी मैं आपको वैसे ही बताने लग रहा हूं। मेन पूछ सकता आपसे साक्षरता दर पूछ सकता है, इसके अलावा आपसे नहीं पूछेगा कुछ भी, तो भड़क लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोग भड़क देने का काम किया करो। ठीक है, मेरे को नहीं, सरकार को। हाँ ठीक है भाई। अब महेंद्रगढ़ के अंदर भाई मेनली 2 किले हैं भाई, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई। महेंद्रगढ़ के किले भाई, इनके बारे में भी एग्जामिनर हर बार पूछता है कौन सा किला क्या सिस्टम करता है। देखो, पहला जो किला है महेंद्रगढ़ के अंदर, उसका नाम है कानोड़ का किला। इसको क्या है महेंद्रगढ़ का किला भी बोल देते हैं। पहला किला का क्या नाम है, कानोड़ का किला, और इसको किस नाम से, महेंद्रगढ़ का किला भी इसको बोल दिया जाता है भाई, गढ़ का किला। यह भी हमारा कहां पर देखने को मिलता है, महेंद्रगढ़ के अंदर। एक चीज और भी याद रखना कि पुराने समय के अंदर महेंद्रगढ़ का नाम या फिर महेंद्रगढ़ का अन्य नाम भी क्या है हमारा, कानोड़ के नाम से भी इसको जानते हैं। महेंद्रगढ़ का अन्य नाम भाई, उपनाम बोल लो, कौन सा हमारा, कानोड़ के नाम से भी इसको जानते हैं। इस किले के बारे में आपको क्या चीज याद रखनी है, पहली चीज तो आपको याद रखनी, पहली बात तो एग्जामिनर प्रश्न आपसे पूछेगा कि कानोड़ का किला हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है, तो महेंद्रगढ़ के अंदर क्या मैंने कहा था, कनीना, कनीना से कान, यानी कान से बनेगा कानोड़, यानी कानोड़ का किला में कहां पर देखने को मिलता है, महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, 17वीं शताब्दी के अंदर किसके द्वारा, तात्या टोपे के द्वारा क्या भाई इसका निर्माण करवाया गया था भाई। तो सभी साथी लिखेंगे तात्या टोपे द्वारा, तात्या टोपे द्वारा 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में भाई इसका निर्माण हुआ था। किसका, कानोड़ के किले का भाई। ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब दूसरी चीज, महेंद्रगढ़ का किला या फिर कानोड़ का किला, इसका नाम महेंद्रगढ़ पड़ा कैसे, तो भाई 1861 के अंदर भाई हरियाणा के अंदर एक जो ये रियासत थी, एक पटियाला रियासत भाई, उसका राजा था नरेंद्र, नरेंद्र का बेटा था महेंद्र। ठीक है, उसके सम्मान में इसका नाम क्या रखा गया था, महेंद्रगढ़ रखा गया था। तो कैसे रखोगे भाई, 1861 में पटियाला रियासत के राजा कौन से थे भाई, नरेंद्र के बेटे महेंद्र के सम्मान में इसका क्या नाम रखा गया, महेंद्रगढ़ नाम है रखा गया। ये फैक्ट आपके क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इतना ही आपको याद रखना था कानोड़ के किले के बारे में भाई। ठीक है, इसके अलावा कानोड़ के किले
के बारे में आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, बस इतना ही। पहली चीज कानोड से कनीना यानी कान की बात होगी महेंद्रगढ़, ठीक है, महेंद्रगढ़ के अंदर है। दूसरी चीज 17वीं शताब्दी में तात्या टोपे द्वारा निर्माण किया गया था और 1861 में क्या है, नाम कैसे पड़ा था, पटियाला रियासत के राजा नरेंद्र के बेटे महेंद्र के नाम पर क्या इसका नाम है, महेंद्रगढ़ हमारा रखा गया था। सेकंड जो हमारे पास किला है उसका नाम है भाई माधोगढ़ का किला। भाई कौन सा, माधोगढ़ का जो किला है ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, महेंद्रगढ़ के अंदर। मैं से महेंद्रगढ़, मैं से माधोगढ़, लाइट चली गई भाई, याद दिलाते रहना, कदे कैमरा बंद हो जाए। मैं से महेंद्रगढ़ और मैं से माधोगढ़, यानी माधोगढ़ का किला भी हमें कहां पर, महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। भाई इस किले का निर्माण कैसे हुआ, तो इस किले का निर्माण भाई एक सवाई माधोपुर का राजा था, होता था भाई, ठीक है, माधो सिंह, उसके द्वारा कराया, माधो सिंह के द्वारा माधोगढ़ के किले का निर्माण, ठीक है। और सवाई माधोपुर जगह का नाम भी सारा माधोपुर, ठीक है। तो इस किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, थोड़ी चरड़ चरड़ की आवाज आ सकती है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इस किले का निर्माण सवाई माधोपुर के राजा माधो सिंह द्वारा करवाया गया भाई, ठीक है भाई। तो महेंद्रगढ़ के अंदर भाई ये दो मेनली इंपॉर्टेंट किले हैं जो कि एग्जामिनर हर बार पूछता है, एक तो कौन सा, कानोड का किला, दूसरा हमारे पास माधोगढ़ का किला। और माधोगढ़ के अंदर क्या, सारी की सारी चीज हमारी माधो 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 याद रखनी है, ठीक है। दोनों किले क्लियर हैं, एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके बताएंगे भाई। चरड़ चरड़ की आवाज आओगी भाई, चरड़ चरड़ की, क्योंकि भाई लाइट नहीं है, लाइट अभी अभी गई है जस्ट आप लोगों के सामने ही, ठीक है। तो ये इन्वर्टर पे चलता है भी सारा सौदा, इन्वर्टर के ऊपर क्या है, इस कैमरे के अंदर लाइट ज्यादा जाती है, तो इस वजह से चरड़ चरड़ की आवाज आती है भाई। आराम से हो जाएगी, अगर आज से भी दिल्ली पुलिस की तैयारी शुरू करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑल क्लियर, वेरी गुड भाई। क्या सीईटी के फॉर्म नहीं भरा जा रहा सर, भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं भाई। मेरे पास कल सुबह भी मैसेज आए थे बहुत सारे साथियों के, सुबह सुबह अक्सर दिक्कत आती, पूरे दिन ट्राई करते रहा करो, शाम तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मत सोचा करो एक बार कर दिया 5-10 मिनट में फिर ट्राई कर लिया करो भाइयों। सीईटी का फार्म है, ऐसे नहीं भरा जाता, और मैंने तो सजेशन भी दिया था भाई। अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, इसके अंदर कमी क्या क्या है। फॉर्म तो एसएससी भी भरवाओ भाई, तो अब यार आप आधार कार्ड की फोटो तक आप चढ़वाने लग रहे हो, फोटो की जरूरत ही नहीं भाई, डायरेक्ट आधार नंबर भरवा दो, ठीक है। और आपके जो भी आधार नंबर के साथ जो भी फोन नंबर अटैच उसके पास ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी भर दो, वेरीफाई, बस क्या दिक्कत है, फोटो चढ़वाने की जरूरत क्या है। डीएमसी की भी फोटो चढ़वाने लग रहे हैं। अब यार एसएससी के फॉर्म भर के देखो, उसके अंदर कभी डीएमसी की फोटो नहीं मांगता, उसकी भी फोटो, तो साइट तो बिजी होगी ना। आप इतना लोड डालने लग रहे हो साइट के ऊपर कि आप हर एक चीज की फोटो डलवाने लग रहे हो, उसकी जरूरत ही नहीं है। डोमिसाइल की फोटो उसकी भी जरूरत नहीं है, सीधा डोमिसाइल आईडी भरो, और वो जो भी फोटो है चेक करनी हो तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उस टाइम हो जाती है फोटो चेक, मतलब ओरिजिनल डीएमसी आ जाती है, तो यहाँ पर फोटो चढ़वाने की जरूरत ही नहीं है अपने आप ही। मतलब आप खुद देखो यार, इनका फॉर्म भरने का प्रोसीजर कितना बड़ा है, होगा पूरा बड़ा भाई। पहले ये आधार कार्ड की फोटो चेपो, फिर डोमिसाइल की फोटो चेपो, फिर 10वीं की डीएमसी की फोटो चेपो, फिर 12वीं की डीएमसी की फोटो चेपो, और की में कर रखा तो उसकी फोटो चेपो, फिर खुद की फोटो चेपो, फिर साइन फोटो चेपो, फिर वो एनेक्सर की फोटो चेपो, आखिरी में आके तो एनोलेजमेंट डाउनलोड करके उसके ऊपर साइन मार के फिर उसकी फोटो चेपो। साइट का तो डंडा आएगा भाई, रुकेगी और साइट कित जाओ बेचारी, दोनों हाथ फोटो फोटो फोटो। एसएससी का कदे फार्म भर के देखियो, सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल का क्या है कभी, अब जैसे फेज 13 के लिए भर के देखना एक बार फॉर्म, कुछ भी नहीं होता ऐसा, डायरेक्ट नाम भरया, फोन नंबर भरया, फोन पर ओटीपी आ जाए, ईमेल पर ओटीपी आ जाए, होगी क्रॉस चेकिंग, आधार कार्ड का जो नंबर अटैच उसको पर होगी क्रॉस चेकिंग, ठीक है। अपनी भर दो भाई, हाँ ग्रेजुएशन कर रहे हो, के कर रहे हो, +2 कर रहे हो, अपना रोल नंबर भरया यार, बस कौन से स्कूल से किया बस एक पासा करया, कोई फोटो कौन चढ़वा दे कि उनको पता जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस टाइम मैच कर लेंगे कि हाँ इस टाइम इसने रोल नंबर ये भरया था, ओरिजिनल डीएमसी में रोल नंबर अलग है, तो अपने आप पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये यार मैं तो सजेशन भी दिया था भाई को, ना माना मैं क्या बताऊं। चलें आगे, इतनी चीजें क्लियर है। अब एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है भाई जो कि महेंद्रगढ़ जिले से संबंध रखते हैं भाई, उनका नाम है बाबा रामदेव भाई। नाम सुना हुआ था हमने, कपालभाति, अलोम विलोम,
ठीक है, प्राणायाम, इन सभी के जनक बाबा रामदेव भाई। ठीक है, प्रश्न आता है बाबा रामदेव का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से क्या बाबा रामदेव का संबंध है भाई? और कौन से गांव से है? महेंद्रगढ़ के अंदर भी कौन सा? सैयद अलीपुर जो गांव है भाई, उससे क्या है बाबा रामदेव का संबंध है भाई। तो बाबा रामदेव है भाई, इनका संबंध किससे भाई? हमारा सैयद अलीपुर गांव भाई, सैयद अलीपुर गांव। ठीक है, कहां पर ये हमारा? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर, यहीं से हमारे बाबा रामदेव का जन्म संबंध है। इसके अलावा इनके बचपन का नाम भी पूछा जाता है कि बाबा रामदेव के बचपन का नाम क्या है? तो इनके बचपन का नाम रै से रामदेव, रै से रामकिशन। तो रामकिशन क्या है भाई? इनके बचपन का नाम है भाई। ठीक है, चीजें क्लियर, नॉर्मल सी चीज है, कोई भी भड़क की बात नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल। ठीक है, इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, तो इनके गुरु का नाम क्या है भाई? आचार्य बलदेव भाई। कौन है? आचार्य बलदेव क्या भाई? इनके गुरु का नाम है। ठीक है भाई, चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। रामदेव के बारे में पक्का प्रश्न पूछा जाता है कि बाबा रामदेव का संबंध हरियाणा किस जिले से है? महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ के अंदर गांव पूछ ले तो कौन सा? हमारे पास सैयद अलीपुर गांव। बचपन का नाम रै से रामदेव, रै से रामकिशन, और इनके गुरु का नाम क्या था? आचार्य बलदेव। तो ये इनके बारे में आपको याद रखना है। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे महेंद्रगढ़ जिले के कुछ उद्योग धंधे भाई। यहाँ पर मेनली कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं, कौन कौन सी उद्योग धंधे हैं। पहली चीज तो जो हवाई चप्पल है, जो हवाई चप्पल को नहीं होते, हवाई चप्पल ही है भाई, ये रही, या हवाई चप्पल है स्पार्क्स की, 5 लगा दिए स्पार्किंग होया करे। ठीक है, तो ये हवाई चप्पल है भाई। हवाई चप्पल का जो सबसे बड़ा जो उद्योग है, सबसे ज्यादा जो फैक्ट्रियां हमें कहां पर? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर देखने को मिलती है, यानी कि हवाई चप्पल उद्योग मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ है। हवाई चप्पल उद्योग हमें कहां पर देखने को मिलता है? महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है? हमें हवाई चप्पल उद्योग देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, दूसरी चीज आप इसको कैसे याद रखोगे भाई? बाबा रामदेव भी महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं, और बाबा रामदेव हमेशा क्या है? कभी जूतों में देखा है? नहीं, हमेशा हवाई चप्पलों के अंदर रहते हैं, तो ये यहीं से बिलोंग करेंगे। दूसरी चीज हमारी लाख की चूड़ियां, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है भाई। लाख की चूड़ियों का उद्योग, लाख की चूड़ियों का उद्योग भाई, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिलता है भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कैसे रखो? मैंने क्या बताया? जितने टाइप की धातुएं हैं, लोहा, सोना, चांदी, अभ्रक, खनिज, जो भी है, सारी मैक्सिमम आपको महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिलेगी। तो लाख भी तो एक धातु है। ठीक है, तो लाख भी हमें कहां पर देखने को मिला? महेंद्रगढ़ में। यानी कि लाख की चूड़ियां भी हमें कहां पर देखने को मिलेंगी? महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिलेंगे भाई। तीसरा, अभी अभी रिसेंटली भाई महेंद्रगढ़ के अंदर एक तरल नाइट्रोजन प्लांट भी लगा है भाई। कौन सा? तरल नाइट्रोजन प्लांट भी महेंद्रगढ़ के अंदर अभी अभी लगा है भाई। इसके अंदर क्या है जी? तरल नाइट्रोजन प्लांट, इसके अंदर भाई सांड हो ना, सांड, खागड़ हो है, खागड़, खागड़ के शुक्राणु सुरक्षित रखे जाए इसमें, खागड़ का वीर्य। ठीक है भाई, क्या इसके अंदर? खागड़ बोल लो या सांड बोल लो, जो गाय का हस्बैंड है, इसका जो वीर्य है, या बोल लो शुक्राणु, उनको यहां पर संजो के रखा जाता है। ठीक है, ये है हमारा कौन सा? तरल नाइट्रोजन प्लांट भाई। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट, इसके अंदर क्या है हमारा? खागड़ या सांड का क्या है? वीर्य है, स्टोर करके रखा जाता है ताकि आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी में काम आ सके। इसके अंदर होता है क्या मेनली? इसके अंदर होता है जैसे कोई भी खागड़ खड़ा है नु, गाड़ मानो, कोई भी मान लिया नु, और जोटा खड़ा है, ठीक है, तो उनका पहला मौसम बनाया जाएगा, उसका का मैस लिया देंगे, उसका का गां लिया देंगे, उसका मौसम बन जाएगा। मौसम बन के क्या है? उसके मतलब आर्टिफिशियल तरीके से उसका वीर्य इकट्ठा कर लिया जाता है, उसके स्पर्म है, उसके जो शुक्राणु हैं, उनको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करके अब वो शुक्राणु होते हैं ना, उनको जिंदा रहने के लिए एक मतलब कि एक टेम्परेचर की जरूरत होती है, एक फिक्स टेम्परेचर की, उसी टेम्परेचर पे जिंदा रह सकते हैं। अगर उससे टेम्परेचर कम ज्यादा हुआ तो शुक्राणु मर जाएंगे। तो उन शुक्राणुओं को क्या है भाई? स्टोर करके रखा जाता है कहां पर? नाइट्रोजन प्लांट के अंदर भाई। वहां पर वो शुक्राणु जीवित रहते हैं। फिर जैसे मान लिया कल को कोई भैंस आती, कोई गाय आती, जिन्होंने वेल डे करके, उनको पता भी होगा भाई, एक तो ताता पानी का वो लिया हो भाई, डोलू लिया हुआ है फटाफट सी। ठीक है, फिर अपना दस्ताना पहना, पूरी बाजू समाई, गाय को या भैंस को जो भी है, फिर ऐसे करके, फिर एक ऐसी पैनी सी चोंच सी आती है, इसके अंदर हम लोग भरते वीर्य, ये सांड का वीर्य या शुक्राणु इस चोंच में, फिर ऐसे करके फिर ऐसे डाल देते हैं, फिर कैसे छोड़ देते हैं, बस भैंस हो गई प्रेग्नेंट।
गाय होगी प्रेग्नेंट। ठीक है, तो ये टेक्निक होती है भाई। तो ये कहां पर होते हैं, हमारा तरल नाइट्रोजन प्लांट है, इसी के अंदर हमको ये चीज देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। ठीक है, अगली चीज हमारी चौथा, इसके अंदर क्या हमारा एक हमारा जितने भी बड़े बड़े जो कंटेनर है, ठीक है, इनका जो डिपो हमको देखने को मिलता है, यानी बड़े बड़े कंटेनर तैयार करने का डिपो, वो भी हमें महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। ये इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, फिर भी लिख लो, क्या पता आगे पूछ ले आपसे भाई। ठीक है, मेनली जो पूछे गए प्रीवियस ईयर के अंदर, ये दो पूछे गए जो सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं। एक तो क्या हमारा हवाई चप्पल, ठीक है, रामदेव जी हवाई चप्पल पहनते, और दूसरा हमारा लाख की चुड़िया, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है भाई। ठीक है, आसो ना भाई। अरे हैंड रिटन नोट्स में इकट्ठे डालता हूं, ना टेंशन लो। मैंने देखो जो रेवाड़ी जो 4 मैंने जिले करवाए थे स्टार्टिंग में, दोनों इकट्ठे डाले थे, आज 4वां इकट्ठे डाल दूंगा। आज 8वीं क्लास है ना, जो बच्चे उड़े अगले 4 है, तैयार हैं सबके, बड़ा डाल दो। मेरी आलस आ जाए, आलस तो क्या जाए, मतलब काम इतने हो जाए यार, टिम में कौन लगता। ठीक है, अभी मतलब कि क्लास खत्म होने के बाद डलवा दूंगा, ना टेंशन लो। क्या यार पूरे अड़बादी हो सर जी आप, इसमें अड़बादी की बात है भाई। तुम इतने वो ना आया करो, तुम इन चीज़ों पर इतने खर 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 खर, कोई वह बात थोड़ी है ना यार। प्राकृतिक चीजें भाई, ये नेचुरल चीजें हमारी बॉडी से रिलेटेड है, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, भगवान ने सौदा दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह रिलेटेड आप बात करा, तो इतने वो ना आया करो एजिटेट, बड़े हो रहे हो यार तुम, 18+ के बालक थोड़ी है ना तुम। बालक तो फिर भी नहीं सोचे भाई, हाँ भाई वो गलत वो जो है, बालक बिगड़ बीजा है। ठीक है, तुम तो बड़े हो रहे हो यार, तुम ना करया करो ये बात। ठीक है, क्या सर मंडल का नाम क्या गया? माइयड़ से 15 बच्चे ला हुआ, माइयड़ तो लो आए है, कैंट तो रहा। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलें भाई, शाबाश जे बात। चलो आगे चलते भाई। अब हम लोग पढ़ते भाई महेंद्रगढ़ के कुछ मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे भाई। महेंद्रगढ़ के अंदर हमें कौन कौन से मंदिर देखने को मिलते हैं भाई, मंदिर देखेंगे महेंद्रगढ़ के कौन कौन से मंदिर हमको देखने को मिलते हैं। अब हम लोग मंदिरों के बारे में भी पढ़ेंगे भाई। तो सबसे पहली बात तो भाई महेंद्रगढ़ के अंदर हमें कौन सा मंदिर भाई, चामुंडा देवी का मंदिर देखने को मिलता है भाई। महेंद्रगढ़ के अंदर भी कौन सी जगह है, जो नारनौल नाम की जगह, वहां पर भाई। ठीक है, किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, राजा नूनकरण के द्वारा क्या इसका निर्माण करवाया गया, नून। ठीक है, ओम चामुंडाए देवी स्वाहा, नून गेड़ दिया, ओम चामुंडाए देवी स्वाहा, नून गेड़ दिया। तो यानी राजा नूनकरण के द्वारा इसका निर्माण, नून से नारनौल बढ़ गया, नारनौल के अंदर है भाई। ठीक है, कौन सा हमारा चामुंडा देवी मंदिर भाई। तो लिखेंगे सभी साथी, चामुंडा देवी मंदिर कहां पर स्थित है भाई, चामुंडा देवी मंदिर हमारा कहां पर स्थित है, नारनौल के अंदर स्थित है भाई। नारनौल में, नैसे नारनौल, नैसे राजा नूनकरण भाई, राजा नूनकरण द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है भाई, चीजें क्लियर है। चामुंडा देवी मंदिर याद रह जाएगा, नूनकरण, नारनौल, एक ही चीज है, सारा याद रह जाएगा भाई। एक हमारे पास मोद वाला शिव मंदिर भाई, इसको मोद वाला भी बोल देते हैं, मोढ़े वाला भी बोल देते हैं। हर एक बुक के अंदर आपको अलग प्रोनाउंसिएशन देखने को मिलेगी। क्या है हमारा मोद वाला शिव मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ ये। मोद वाला भी बोल देते हैं, मोढ़े वाला भी बोल देते हैं, वो अब चॉइस आपके, कोई सा बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, शिव मंदिर भाई, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये भी हमें नारनौल के अंदर देखने को मिलता है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है। याद कैसे रखोगे, तो बाबा रामदेव का संबंध महेंद्रगढ़ से। बाबा रामदेव भी क्या है, भगवान शिव की तरह सारे तांडव कर देते हैं, सारे एक्सरसाइज, सारे योग प्राणायाम। ठीक है, तो यानी मोद वाला या मोढ़े वाला शिव मंदिर हमको कहां पर देखने को मिलता है, महेंद्रगढ़ में से, महेंद्रगढ़ में से मोढ़े वाला या मोद वाला। ठीक है, शिव मंदिर हमको देखने को मिलता है। इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं भाई। तीसरा हमारे पास कौन सा, बागेश्वर प्राचीन मंदिर भाई। कौन सा हमारे पास, बागेश्वर प्राचीन शिव मंदिर। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। ये आया हुआ नहीं है, क्या पता आगे आ जाए। बागेश्वर प्राचीन शिव मंदिर भाई, ये भी हमको एक कहां पर देखने को मिलता है, महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। जो प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, वो अभी तक ये 2 ही आए हैं आज तक, जो आए हैं पिछले सालों के अंदर HSSC के अंदर। बाकी अभी जो मैं करवाने लगे रहा हूं, ये नहीं आया। ठीक है, और जो चौथे नंबर पे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। ये कौन सा हमारा, चौवियन ऋषि मंदिर भाई। ठीक है, कौन सा हमारे पास, चौवियन ऋषि मंदिर। चम्मन प्रास को नहीं होता, वो वाला चौवियन है वो।
ठीक है, याद करें बच्चों को। ये देखो चमनप्राश के अंदर भी क्या बोलते हैं, बहुत सारी जड़ी बूटी हैं, फलाना खनिज है, फलाना लोहा धातु भी मिलता है चमनप्राश के अंदर, आपने सुना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद करो, देखो चमनप्राश के अंदर ये धातु है, ये खनिज मिलते हैं हमें, वही चीज इसके अंदर। तो यानी चौवियन ऋषि मंदिर भी कहां पर हमें, महेंद्रगढ़ के अंदर देखने मिलता है। महेंद्रगढ़ के अंदर भी मेनली क्या चीज हमें देखने को मिलती है, जो डोसी की पहाड़ियां है ना, उसके ऊपर भाई इनका आश्रम होता था। किसका? चौवियन ऋषि का। तो लिख लो भाई, चौवियन ऋषि का आश्रम डोसी की पहाड़ियों पर, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट मैं बताने लग रहा हूं, पहाड़ियों पर था भाई। एक तो ये फैक्ट याद रखना भाई, चौवियन ऋषि का आश्रम कहां पर था, डोसी की पहाड़ियों पर क्या है, चौवियन ऋषि का आश्रम था भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इसके अलावा एक फैक्ट और आपको याद रखना है, जो चौवियन ऋषि थे इन्होंने क्या मेनली भार्गव समुदाय की स्थापना करने का काम किया था। जो भार्गव सुना होगा आपने भाई, ये भार्गव सरनेम भी सुना आपने, भार्गव। तो जो भार्गव समुदाय की स्थापना करने का मेन काम किया था किसने भाई, चौवियन ऋषि के द्वारा कराया गया था। क्या? भार्गव समुदाय की स्थापना। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, होगी क्लियर। ठीक है भाई, होगी तो बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा आपको जो और फैक्ट याद रखना है भाई, हमारा जो डोसी की पहाड़ियां थी, इनका वो प्राचीन समय के अंदर डोसी की पहाड़ियां नहीं बोलते थे, इनको हम लोग आर्चिक पर्वत के नाम से जानते थे भाई। ये जो डोसी की पहाड़ियां हैं, प्राचीन नाम इसका क्या होता था भाई, प्राचीन नाम इसका आर्चिक पर्वत। कौन सा भाई हमारे पास? प्राचीन नाम इसका आर्चिक पर्वत के नाम से इसको जानते थे। किसको जानते थे? आर्चिक पर्वत के नाम से। डोसी की पहाड़ियों को क्या प्राचीन समय के अंदर हम लोग किस नाम से जानते थे? आर्चिक पर्वत के नाम से जानते थे कि हाँ भाई आर्चिक का पर्वत है डोसी की पहाड़ियां भाई। ठीक है, ले ले ठोसा, ले ले ठोसा, आर ची 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 तू ले, आर चिक 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 ना करे भाई, तू रख तेरा ठोसा। ठीक है, यानी डोसी की पहाड़ियां आर्चिक पर्वत के नाम से इनको जाना जाता था। चौवियन ऋषि का मंदिर हमें महेंद्रगढ़ के अंदर, और इनका आश्रम डोसी की पहाड़ियों पर, और भार्गव समुदाय की स्थापना करने का इन्होंने मेन काम किया था भाई। ठीक है, इसके अलावा महेंद्रगढ़ के अंदर आप लोगों को पता है अरावली की पहाड़ियां आपको देखने को मिलती है। अरावली शिवालिक की पहाड़ियां आपको जैसे कि हमारा उत्तर हरियाणा उधर देखने को मिलती है। ठीक है, ऊपर की तरफ पंचकुला की तरफ, उस तरफ हमें शिवालिक की पहाड़ियां देखने को मिलती है। तो उसी टाइप से क्या हमें ये कौन सी थी रही है, अरावली की पहाड़ियां कहां पर आपको, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इस सारे एरिया के अंदर क्या है, अरावली की पहाड़ियां फैली मेनली तो राजस्थान के अंदर, लेकिन कुछ एरिया हमारा इसका भी कवर अप करती हैं। तो जो अरावली की पहाड़ियां है ना भाई, इनको पुराने समय के अंदर डोसर की पहाड़ियां भी बोलते थे भाई, डोसी से डोसर। ठीक है, ये फैक्ट भी लिख लो भाई, अरावली की पहाड़ियों को पहले डोसर की पहाड़ियां भी बोलते थे भाई। भी बोलते थे। ठीक है भाई, ये फैक्ट क्लियर होया भाई। किसको पहले डोसर की पहाड़ियां भी बोलते थे, अरावली की पहाड़ियों को क्या है, डोसर की पहाड़ियां भी बोलते थे, और डोसी की पहाड़ियों का प्राचीन नाम क्या था, आर्चिक पर्वत के नाम से इनको जाना था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। मंदिर बता दिया, चौवियन ऋषि बता दिया, सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार के लिए बताओ फटाफट से, दिमाग में घुसी, स्वाद आने लग रहा है, बताओ भाई। सीईटी के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? सारे भाई, जो भी सालू इस धरती ऊपर जो जो सब्जेक्ट हैं सभी आएंगे, सिर्फ संस्कृत को छोड़ के। सर मिट्टी इधर शुष्क मिट्टी है भाई, मिट्टी इधर कोई सी नहीं, शुष्क रेतीली मिट्टी है, राजस्थान का सारा लागा है, कुछ को नहीं होता है बाड़ी का सिवाय, कपास होगा वैस ना कि मैं उगता शुष्क मिट्टी में क्या उगेगा यार, तुम खुद सोच के बताओ कि मैं उग सका शुष्क मिट्टी में, कुछ नहीं उग सकता भाई। ठीक है भाई, क्या हुआ? सर जी जो सीईटी का फॉर्म अंडरटेकिंग वाला क्या हुआ? सर अब तक कितने जिले करवा दिया? 8वें नंबर का जिला भाई, 7 करवा चुका हूं। अमन कुमार
सर जो सीईटी का फॉर्म अंडरटेकिंग वाला न्यू कैंडिडेट को अंडरटेकिंग फॉर्म में सिर्फ ऊपर, हाँ ऊपर फॉर्म फिल करना भाई, उनको नीचे नहीं भरना। पॉइंट नंबर 6 नहीं भरना, उसके अंदर आपसे पूछ रखा है भाई सीईटी का पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको नहीं भरना, क्योंकि आप लोग नए कैंडिडेट, आपने जब पुराना दिया ही नहीं तो आप भरोगे कहाँ से। सर मेरी फीस कट गई पर शो नहीं होने, 4 से 5 घंटे में शो हो जाएगी भाई। चिड़ियों की आवाज आ रही, चिड़ियां तो भाई आज बारिश का मौसम है, यहाँ बैठी है मंडेर पे ग्रिल्ला में ची 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 लाग रही बेचारी, कर्नाटक घोंसला ही बना रखे है इन्ना, तो चिड़ियों की आवाज तो आएगी। और तमिलनाडु चलो आगा चलो भाई। अब हम लोग बात करते हैं भाई महेंद्रगढ़ के अंदर कौन कौन से आपको मेले देखने को मिलेंगे भाई। मेले यहाँ पर मेनली आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था और हर एक जिले के साथ बताता हूं कि जिस जिले के अंदर जो सा मंदिर होता है तो आपको उस मंदिर से रिलेटेड आपको 2-3 मेले तो पक्का देखने को मिलते हैं। अभी जैसे मैंने देखा बागेश्वर शिव का मेला और मंदिर, तो बागेश्वर का मेला भाई पहला तो ये है भाई, आया नहीं आज तक महेंद्रगढ़ का एक भी मेला पेपर में। बागेश्वर का मेला महेंद्रगढ़ के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे पास केसरिया नाथ का मेला, बिलाई नाथ का मेला, ज्वाला देवी का मेला, तीनों के तीनों में कहां पर महेंद्रगढ़ के अंदर। एक याद रखना ज्वाला देवी ये आ सकता है, कैसे याद रखोगे, देखो ज्वालामुखी से क्या है विनाश होता है, ज्वालामुखी को शांत करने की फिराक में तो रहते हो तुम कि कब हमारा ज्वालामुखी शांत हो, ठीक है, कब हमारी अग्नि शांत हो। यानी जो ज्वालामुखी है उसके अंदर जो अग्नि निकलती है उसी से तो आगे भविष्य में जाके सूख के चट्टान बनता है, उसी से तो अलग अलग खनिज पदार्थ निकलते हैं, अलग अलग खनिज पदार्थ आपके बनते हैं, ठीक है। यानी ज्वाला खनिज पदार्थों का शहर महेंद्रगढ़, तो ज्वाला देवी का मेला भी कहां पर आपको महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा भाई। इसके अलावा कौन से बताए थे मैंने, एक बिलाई नाथ का मेला और एक केसरिया नाथ का मेला, ठीक है। कौन सा हमारे पास, अब बागेश्वर किसको बोला जाता है, भगवान हनुमान जी को भी बोला जाता है, ठीक है। तो हनुमान जी क्या है, केसरिया है, यानी केसरिया नाथ का मेला, केसरिया नाथ का मेला ये भी हमें कहां पर महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा बिलाई नाथ का मेला भाई, कौन सा, बिलाई नाथ का मेला, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है महेंद्रगढ़ के अंदर। सही बताने लगे, आज तक एक भी नहीं पूछे इन चारों में से, आगे भविष्य में आ जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक नहीं पूछा गया तो भड़क टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। हाँ भाई, अब इसके अलावा अब कुछ फैक्चुअल बातें हैं, अब आपको वो याद रखनी है, एक दो बताऊं आपको। एक तो देखो आपको बता देता हूं, एक का नाम होया करे जाटी, जांडी भी बोलते हैं, खेजड़ी भी बोलते हैं, अलग अलग जगह उसका अलग अलग नाम है। ये होता क्या है, ये कंटीला पौधा होता है भाई, जो कि मेनली जो राजस्थानी या रेगिस्तानी इलाका वहां पर देखने को मिलता है। क्या नाम बताया मैंने आपको, खेजड़ी या जांटी, कल्पवृक्ष जांटी बोल देते हैं, ठीक है। आपने जैसे नॉर्मल जैसे महेंद्रगढ़ नहीं और भी जगह देखने मिलता है, आपके घर में जैसे कोई आपका खेत खात हो, किले काले हो तो उसका मैं जागी देखियो, ठीक है। एक आधी बार खाड़ खूड़ में अरनू डोले डाला पाए जा है जाटी खेजड़ी, एक कांटेदार पौधा हुआ है, मेनली तो ये रेतीली माटी में उगे, लेकिन एक आधी बार दूसरी जगह भी उग जाए है। और कई बार जैसे छोटा है, इन्हें छोटा ना पाड़े दोगे तो सही है, नहीं पूरा बड़ा हो जाए, पूरा बस कांडे कांडे हुआ भाई, ठीक है। एक बार मैं था भाई मारलिया नो गई थी, नो ले ना पाड़े के बगाए दे दाती गेले भाई, मेरे में ज्ञान कौन था, छोटा बालक था, ठीक है। मैंने सीधी उसकी मुंडी पकड़ ली, पेड़ की मुंडी पकड़ के नीचे दाती के पाड़ने लग गया, जड़ पकड़ गई, मन्ना के बेरा था इसमें कांडे भी हुए हैं भाई, कांडे कांडे पूरा हाथ में पकड़े, पूरा हाथ खून खून हो गया था। तो ये पूरा कंटीला जैसे कैक्टस नहीं होता, कैक्टस की तरह होता है, और मेनली कहां पर शुष्क और रेगिस्तानी भूमि के अंदर उगता है। अब रेगिस्तान के साथ टच कौन सा होता है, हमारा राजस्थान के साथ टच कौन सा होता है, महेंद्रगढ़ होता है। तो महेंद्रगढ़ के अंदर क्या हमें सर्वाधिक कल्प वृक्ष यानी कि जाटी या फिर जो खेजड़ी है वो देखने को मिलता है भाई। क्या हमारा सर्वाधिक, मेरा एक भी याद है, कांडा गड्या था मेरा जिद में, खाड़ में लग रहा था हमारा, कल्प वृक्ष जाटी या खेजड़ी पाए जाते हैं भाई।
ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है भाई, PYQ लिख देता हूं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, HSSC के अंदर ही आया हुआ है कि सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष कहां पर मिलते हैं, सर्वाधिक जांटी के वृक्ष कहां पर मिलते हैं, तो कहां पर, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर क्या है, हमको ये देखने को मिलते हैं भाई। इसके अलावा हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोल दें हम जिसको भाई, विश्वविद्यालय का मतलब यूनिवर्सिटी, हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलती है, महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिलती है। कहां पर, जंतपाली के अंदर। इसकी स्थापना कब, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। जंतपाली कहां पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर, और इसकी स्थापना कब हुई थी, साल 2009 में इसकी स्थापना हुई थी भाई, 2009 में स्थापना हुई थी भाई। ठीक है भाई, चीजें क्लियर हुई। एक बार दोबारा से दोनों के दोनों फैक्टों को आप दोबारा से पढ़ोगे। क्या है भाई, सर्वाधिक कल्प वृक्ष, जांटी या खेजड़ी कहां पर मिलेंगे, शुष्क भूमि के अंदर। अब शुष्क भूमि से मेरे एक और चीज याद आ गई कि अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है, शुष्क का मतलब जमा शुष्क है, रेत है, कोई पानी पूनी कुछ नहीं है भाई, अपना जमानु कति तपता रेगिस्तान है, तो सर्वाधिक शुष्क जिला पूछ ले आपसे, तो वो भी कौन सा, हमारा महेंद्रगढ़ होगा भाई, सर्वाधिक शुष्क जिला। और शुष्क जिले के अंदर ही जहां पर रेगिस्तानी भूमि होगी वहीं पर तो आपके ये खेजड़ी के ये पौधे उगेंगे, रेगिस्तान के अंदर ही तो उगते हैं। तो सर्वाधिक शुष्क जिला हमारा ये हो गया भाई, और महेंद्रगढ़ हो गया। अब सर्वाधिक शुष्क जिले के अंदर, अब जैसे जहां पर रेतीली भूमि होती है वहां पर क्या क्या उगता है, भिवानी साइड रेतीली भूमि है, सोचो वहां पर क्या क्या उगता है, बाजरा। ठीक है, बाजरा सबसे ज्यादा उगा है। ठीक है, तो यानी कि बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन हमें कहां पर देखने को मिलता है, महेंद्रगढ़ के अंदर। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा क्या उगती है रेगिस्तान के अंदर, झाड़ियां भी उगती है। ठीक है, और झाड़ियां उगेंगी तो, ये आवाज किसने काटी भाई, तारा इलाज करना पड़ेगा भाई। वो लठ दिखा है, 14 पोरियंस कम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पूरी 14 पोरी हैं भाई। अरे खाली टक टक की आवाज काट दी ना, एक पोरी का नुकसान करवा लो तुम बिना बात, मजाक की बात नहीं, तो चुपचाप पढ़ लो। ये टक टक ना कराया करो, बहुत बार सिखा दिया धरती, फिर टक टक टक। कोई समाज की शर्म लिहाज कराया करें भाई, कुछ देखो समाज का भी, तुम क्या शिक्षा देने लग रहे हो तुम एक समाज को, टक टक की आवाज है, बच्चों को बिगाड़ने लग रहे हो तुम। सभ्य तरीके से कराया करो यार, क्लास में माहौल खराब मत किया करो, बहुत बार सिखा रखा है तुमको। कुछ सभ्यता नाम की भी कोई चीज होती होगी, समाज संस्कृति, क्या सिखाने लग रहे हो तुम समाज को, युवा जनरेशन को क्या क्या ज्ञान देने लग रहे हो तुम्हें, टक टक की आवाज। कोई शर्म लिहाज है या नहीं छोटे बड़े की, कोई आसपास भी तुम्हारे खड़ा हो सकता है, मैं भी सामने खड़ा हूं, कुछ तो लिहाज करो। किस टाइप से ऐसी आवाजें नहीं निकालते, अश्लीलता खिंडाते हो तुम, फिर बोलते हो ये ऐसा है, खुद ऐसे हो तुम, टक टक की आवाजें निकालते हो। देखो भाई, सर्वाधिक शुष्क जिला भाई, सबसे शुष्क जिला भाई। अब रेगिस्तानी भूमि में सबसे ज्यादा क्या उगता है, बाजरा उगता है, यानी सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन भी कहां पर मिलेगा, हमें यहीं पर मिलेगा, सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन भाई। और सबसे ज्यादा क्या हमको झाड़ियां भी यहीं पर देखने को मिलेंगी, यानी सर्वाधिक झाड़ियां वाला जिला, झाड़ियों वाला जिला। ठीक है भाई, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने, किससे रिलेटेड भाई, महेंद्रगढ़ से रिलेटेड भाई। अगर तेरा माइक भाई, नहीं भाई नहीं, मेरे वाले में नहीं आए भाई। नांगल चौधरी लाइब्रेरी से 9 लाइव, वाह वाह वाह, बहुत गणे हैं भाई। एस्टेट के लिए करंट अफेयर करवा देंगे भाई, तुम टेंशन ना लो। आज कितनी तारीख हुई है, आज 5 तारीख होगी, अपने 8 जिले हो चुके हैं, 6 और 7 9 10 जिले हो जाएंगे अपने इस वीक का अंदर। फिर 6 अगला वीक में हो जाएंगे 16, और फिर 6 अगला में हो जाएंगे। मोटा मोटा भाई 21 तारीख तारा डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा पूरा हो जाएगा, 22 के 22 जिले कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 22 का संडे हो गया। फिर जो अगला वीक होगा ना 23 था 28, उसका मैं भाई पहले 3 दिन तो करवाऊंगा तारी हरियाणा करंट अफेयर, 23 24 और 25, 3 दिन में तारी हरियाणा करंट लिपटाए दूंगा पूरी A to Z।
ठीक है, उसका पासा फिर तारती करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के पर्सन भाई। तो एचटेट का पेपर मतलब आगा जुलाई अगस्त में जब भी होना है उस तो पहले तारा सारा लिपटवा दूंगा, टेंशन ना लो तुम, ठीक है। जिक्के भी लिपटवा दूंगा, PYQ भी लिपटवा दूंगा और करंट भी लिपटा दूंगा। बड़क ले हो ना तम पेपर तो पहले तो नहीं सब क्लीन चिट बनवा दूंगा, जमानो चमक दे आओगे तुम सितारे ही डाल, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी हर एक साथी के। आगे चलूं भाई, चलो भाई। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था, एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर। तो सर्वाधिक खनिजों वाला, लिख लो भाई, सर्वाधिक खनिजों वाला जिला हरियाणा का। सर्वाधिक खनिजों वाला जिला कौन सा भाई, जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर खनिज पदार्थ देखने को मिलते हैं, लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह सारे के सारे तरीके के, ठीक है। सारे हमें कहां पर, महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर 2-3 खान भी हैं भाई, ठीक है। तांबे की सबसे बड़ी खान हरियाणा के अंदर कहां पर देखना, कोई भी धातु पूछ ले यार, आंख खोल के महेंद्रगढ़ छाप देना भाई। तांबे की सबसे बड़ी खान महेंद्रगढ़ भाई, जगह पूछ ले तो बिहाली, ठीक है। क्वार्ट्ज पत्थर की सबसे बड़ी खान महेंद्रगढ़ भाई, अटेली, ठीक है। तो 2 खान है हमारी, कौन सी, एक तो तांबे की सबसे बड़ी खान भाई, कहां पर, बिहाली के अंदर भाई, बिहार ना लिख दियो, बिहाली। कोई सा धातु पूछ ले यार, सारे महेंद्रगढ़ के अंदर है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ ले क्या, क्वार्ट्ज धातु की सबसे बड़ी खान, क्वार्ट्ज धातु की सबसे बड़ी खान, ये पूछ ले कहां पर, अटेली। अटेली भी कहां पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर। मेनली आपको ये नहीं देगा अटेली या बिहाली, ये आपको लिख के नहीं देता एग्जामिनर ऑप्शन में, आपको डायरेक्ट आएगा महेंद्रगढ़। आपको सिर्फ क्या याद रखना है भाई, कोई भी धातु का नाम आ जाए, लोहा, चांदी, तांबा, क्वार्ट्ज, मैग्नीशियम, कुछ भी आ जाए, आंख खोल के महेंद्रगढ़ छापना है, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। तो ये पूछी जाती है, तांबे की सबसे बड़ी खान महेंद्रगढ़, क्वार्ट्ज धातु की सबसे बड़ी खान, कोई भी धातु का नाम आ जाए सीधा ये ठोक देना भाई, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी धातु हैं, किन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, अगले पन्ने पे देखेंगे हम लोग। एक तो हमारा सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, लोहे का सबसे ज्यादा हमें उत्पादन जो देखने को मिलता है, वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, लोहा हो गया, मार्बल यानी पत्थर हो गया, ठीक है, मैंगनीज हो गया, सारे इधर ही हैं भाई, लिख लो अलग से। ठीक है, कौन कौन सा हमारा लोहे का प्रश्न आएगा आपके पास, लोहे का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, महेंद्रगढ़ में भाई, सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है जी। मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, मैंगनीज। देखो भाई, आदि तो मैं आपको करवाने नहीं लग रहा, ठीक है, सारी की सारी करवाऊंगा तो भाई 12-13 धातुएं हैं, आप समझ जाना भाई। जोन सी भी धातु का नाम पूछ ले, आपको महेंद्रगढ़ ठोकना है भाई, ठीक है। मैंगनीज हो गया, अभ्रक, कैल्साइट, ठीक है, मार्बल, जो भी लिख लो सारे। मार्बल का अंतर जो भी पत्थर को नहीं आन देता रे घर हम पत्थर ला क्या करें, मार्बल का उत्पादन ये भी यहीं पर होता है। इसके अलावा आपसे पूछ ले भाई, मैंगनीज हो गया, लोहा हो गया, मार्बल हो गया, इसके अलावा और कौन सा हो गया आपके पास, एक और था कैल्साइट, ठीक है, अभ्रक, कैल्साइट, ये भी है भाई, कैल्साइट हो गया, अभ्रक ये सारी धातुएं हैं, कोई सी धातु पूछ ले आपसे, सारी यहीं पर हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपको जो 2 नाम करवाऊंगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर पक्का पूछता है। एक तो भाई नाम है एस्बेस्टस, ये क्या चीज है, ऐसा खनिज पदार्थ है जो आग में भी नहीं जलता और सिर्फ महेंद्रगढ़ में मिलता है भाई, कौन सा, एस्बेस्टस। ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न आया हुआ है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पाया जाने वाला ऐसा खनिज जो आग में भी नहीं जलता, उसका क्या नाम है, तो एस्बेस्टस भाई, ठीक है। क्या भाई, ऐसा खनिज जो आग में भी नहीं जलता, तो वो कौन सा है हमारे पास, एस्बेस्टस नाम का खनिज है, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना भाई, ठीक है। एक और है इंपॉर्टेंट, बर्मीक्यूलाइट। बर्मीक्यूलाइट का सर्वाधिक उत्पादन या जो मतलब स्टॉक है कहां पर देखने को मिलता है, महेंद्रगढ़ में भाई। तो ये कुछ धातुएं हैं, धातुएं तो और भी हैं बहुत सारी, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करवाई जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आती हैं, बाकी तो और भी बहुत सारी धातुएं, ठीक है। कितनी पढ़ लो इसकी, सरल पोर्टल में ही फाइनल सबमिट भाई, मैं तो कहना लगा जनरल था भर दो सारे के सारे, क्यों बढ़ गई सरल पोर्टल के और कोई सा पोर्टल के सारे भर दो जनरल था, डंडा लगाया जो जनरल कास्ट का सारे का
फार्मा। देखो भाई आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले आपको इसी के अंदर बता देता हूं, एक हमारा यहाँ पर एक तालाब भी हमको देखने को मिलता है महेंद्रगढ़ के अंदर भाई, जिसका नाम है हमारे पास चंद्रकूप तालाब। ठीक है, कुछ हमें मतलब कुछ आपको बताता हूं मैं अभी, नदी तालाब वगैरह है। ठीक है, चंद्रकूप तालाब भाई, चंद्रकूप तालाब कहां पर देखने को मिलता है हमें? महेंद्रगढ़ के अंदर चंद्रकूप तालाब देखने को मिलता है, जो सिर्फ चांद की रोशनी की वजह से ही क्या है मेंटेन, वरना इतने रेगिस्तान के अंदर तो भाई तालाब क्या पानी की एक बूंद भी गिरे ना वो भी सूख गया है। ठीक है, तो चंद्रकूप तालाब क्या है? चांद की रोशनी की वजह से क्या है ये कूप भरा हुआ ही हमको वहां पर देखने को मिलता है। सेकंड हमारा यहां पर एक नदी है जिसका नाम है दोहन नदी भाई, दोहन नदी। दोहन नदी का क्या मैंने पूरा दोहन कर रखा, दोहन का मतलब क्या होता है? यूज। ठीक है, हमने क्या दोहन नदी का पूरा दोहन किया है, पूरा यूज किया है। क्यों? क्योंकि महेंद्रगढ़ के अंदर सूखा पड़ा है, पानी है ही नहीं, तो दोहन नदी का पूरा पूरा यूज करेंगे। इस नदी की खास बात क्या है? इसको यह माना जाता है जो एक भृगु ऋषि था ना, उसकी पत्नी होती थी जिसका नाम था दिव्य पोलिया, उसकी आंखों से ये नदी निकली ऐसा माना जाता है भाई। लिख लो भाई, क्या है हमारा भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिया, पोलिया की आंखों से यह नदी निकली थी ऐसा माना जाता है भाई। याद रह जाएगा, मेन तो याद रखना दोहन नदी है कहां पर, जहां पर इसका सबसे ज्यादा दोहन होगा, सबसे ज्यादा यूज होगा कहां पर? महेंद्रगढ़ में। और चंद्रकूप तालाब, दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। अब जो आपका महेंद्रगढ़ से रिलेटेड जो भी फैक्चुअल काम था वो आपका हो चुका है पूरा, 6 पन्ने करवाए, 6 पन्ने में महेंद्रगढ़ का रोड़ा हो गया तारा खत्म। लेकिन अभी चैप्टर आपका पूरा नहीं हुआ, क्लास अभी आपकी पूरी नहीं हुई है, अभी हम नारनौल भी निपटाएंगे भाई। ठीक है, थोड़ा सा है क्योंकि नारनौल के अंदर आपके 5-6 इंपॉर्टेंट जगह है। आपका बीरबल का भाई जो भी है, राय मुकुंदास का छत्ता, बीरबल का छत्ता, ये कुछ इंपॉर्टेंट है 5 से 6 चीजें जो कि हमारी नारनौल के अंदर, अब उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। सर्वाधिक झाड़ियां गुरुग्राम में हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने क्या बात की? सर्वाधिक झाड़ियों वाला जिला। ठीक है, महेंद्रगढ़। एक सेकंड रुकियो भाई। हेलो, बढ़िया भाई मनदीप कुमार, अपनी बताओ। बिल्कुल भाई बिल्कुल, घर पर भाई। क्या हो गया? भेज दें भाई। इंडिया जिक्के की चाहिए, इंडिया जिक्के की है, भेज दूँ भाई। ठीक है भाई, मैं तो क्लास लेने लग रहा हूँ। हाँ 15-20 मिनट लग गई। जरूर, हाँ बिल्कुल, ना ना ना, क्लास खत्म होते भेज दूँगा। ठीक है भैया, ओके। क्या आवाज निकालो टक टक। अच्छा, गुरुग्राम भी डिस्ट्रिक्ट है? ओहो हो, मना बेरा है कौन था भाई? हाँ भाई तब ना बेरा था, मन तो आज बेरा लगा भाई गुरुग्राम भी जिला है। मैं सोचा गुरुग्राम गांव है, गुड़वाड़ा गांव, गुड़गांव। मन तो आज बेरा पट्टे गुरुग्राम जिला है भाई, बता दिया, धन्य हो। यो मनदीप नाम का सर मेरे गेल पढ़िया करता, इंडिया जी की पीडीएफ मांगा है, मारे गेल पढ़िया करता मनदीप, जो हमारा मैथ का सर था वो मेरे इस्तीके क्या करता, मैनदीप 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 क्या करता, मैनदीप 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 नुश डालता। फिर मैं थोड़ा सर ने इसका नाम टेक दिया मैन फोर्स। सच्ची माँ भाई, मजाक की बात नहीं यार, फिर मैन फोर्स टेक रह गया था। मैन फोर्स बेटा आ गया, मैन फोर्स मतलब आदमी का जोर। ठीक है, अब किसी नाम मान लो वुमेन दीप टेक दो, वुमेन दीप, तो उसका वुमेन फोर्स बन जाएगा बस। चलो आगे चलते हैं भाई। चलो भाई आगे चलते हैं, नारनौल के बारे में पढ़ते हैं। अब नारनौल के बारे में, नारनौल की क्या क्या खास बातें हैं भाई।
नारनौल किस लिए फेमस है इसके बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे भाई। पहली चीज तो हमारे दो ऐतिहासिक जो व्यक्तित्व हैं, एक तो शेरशाह सूरी भाई। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का जन्म कहां पर हुआ था भाई। तो शेरशाह सूरी का जन्म हमारा कहां पर, नारनौल के अंदर हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था, फरीद था भाई। पहली चीज तो हमारा शेरशाह सूरी, ये नारनौल कहां पर, महेंद्रगढ़ के अंदर ही भाई। शेरशाह सूरी का जन्म कहां पर हुआ था हमारा, नारनौल के अंदर हुआ था। ठीक है, और इनके बचपन का नाम पूछ लिया जाए तो फरीद इनके बचपन का नाम। फरीद क्या है, बचपन का नाम भाई। इंपॉर्टेंट है, पर पेपर के अंदर आता है भाई। ठीक है, शेरशाह सूरी नाम तो सुन रखा ना, अकबर का बाबू लगाने का काम कर रहा था, शेरशाह सूरी ना को भी खोज दी थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। ना जीत की खुशी ना हार का गम, जब मैच ना हो वक्त कैसे काटे हम। का जन्म हुआ था भाई। इसके अलावा जो तीसरा फैक्ट है, चल अभी लिखवाई देता हूं। तीसरा जो फैक्ट हमारे पास वो क्या है भाई, अकबर की टकसाल। अकबर की टकसाल, टकसाल क्या होती है, मिंट। ए प्लेस वेयर कॉइन इज टोस्ड, उसको क्या बोलते हैं, मिंट। टकसाल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना बेटा ब्लैक बुक से, उसके अंदर है प्रश्न आता है कि ये प्लेस वेयर कॉइन इज टोस्ट, जहां पर कॉइनों को छापा जाता है, कॉइन सिक्के बनाए, उसको क्या बोलते हैं, मिंट। हिंदी में बोलते हैं टकसाल। ठीक है, तो अकबर की टकसाल हमें कहां पर देखने को मिलती है, नारनौल के अंदर। यहीं पर क्या था, अकबर अपने सिक्के भी छापता था। अब जहां पर बीरबल आ गया तो अकबर तो आएगा ही आएगा। ठीक, तो अकबर बीरबल का संबंध भी कहां पर हमारा नारनौल के अंदर देखने को हमको मिलता है भाई। इस तरीके से याद रखेंगे। दूसरा, नारनौल के कुछ उपनाम है भाई। जैसे अभी नहीं बताया मैंने आपको, मनदीप का उपनाम मैन फोर्स था, उसी टाइप से नारनौल है। नारनौल के भी कुछ उपनाम है, सेकेंडरी नेम है, जिसके नाम से इसको जाना जाता है भाई। एक तो तालाबों या बावड़ियों का शहर, इसके नाम से किसको जाना जाता है, नारनौल को जाना जाता है भाई। ठीक है, क्या हमारा, तालाबों या बावड़ियों का शहर। यहां पर बहुत सारी तालाब है और बहुत सारी बावड़ियां हैं। बावड़ियां मतलब जो भी हमारे, ये अभी मैं करवाऊंगा ना आपको, जो मेन पुरातत्व स्थल, उनको बावड़ी भी बोला जाता है। अब हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा ही रह गया अभी चैप्टर, बस ये समझो अभी कितना, 1 घंटा 1 मिनट की क्लास हो, 1 घंटा 15 मिनट तक पूरी हो जाए, ना टेंशन लो। अब हम लोग बात करें कुछ पुरातत्व स्थल जो कि महेंद्रगढ़ नारनौल से बिलोंग करते हैं भाई। पुरातत्व स्थल भाई कौन कौन से जो कि महेंद्रगढ़ नारनौल से बिलोंग करते हैं, वो कौन से, देखो भाई। पहला जो हमारा स्थल है भाई, वो कौन सा भाई, जो कि नारनौल से बिलोंग करते हैं, उसका क्या नाम है, इब्राहिम खान का मकबरा भाई। प्रश्न पूछा जाता है इब्राहिम खान का मकबरा कहां पर है, तो हमारे नारनौल के अंदर। इब्राहिम खान था कौन, जो भी अभी हमने बात करी ना, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का दादा था। अब जहां पर शेरशाह सूरी होगा वहीं पर उसका दादा भी होगा। तो इब्राहिम खान का मकबरा हमें कहां पर देखने को मिलता है, नारनौल के अंदर। ये सारे इंपॉर्टेंट मैं पहले बताने लगा, प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। इब्राहिम खान का मकबरा कहां पर देखने को मिलता है, हमें नारनौल के अंदर देखने को मिलता है। और इब्राहिम खान था कौन भाई, तो ये भाई कौन था, शेरशाह सूरी का दादा था भाई। शेरशाह सूरी का दादा था, कौन था, इब्राहिम खान। और इसका मकबरा हमें कहां पर देखने को मिलता है, नारनौल के अंदर देखने को मिलता है। चीजें समझ में आई। सेकंड हमारे पास मिर्जा अली खान की बावड़ी। ये बावड़ी और तालाबों का शहर इसीलिए तो बोलते हैं मिर्जा अली खान की बावड़ी। कोई भी आपसे बावड़ी पूछ ले, कोई भी मकबरा पूछ ले, मैक्सिमम मकबरे और बावड़ी कहां पर आपको नारनौल के अंदर देखने में मिलेंगे। 1-2 हैं जो कि आपको उसमें पानीपत में देखने मिले, पानीपत के युद्ध की वजह से हुई थी, याद करो। ठीक है, करवाया था। पहला युद्ध किसके बीच में था, पानीपत का पहला युद्ध, बोल दो तो बेशर्मो, कौन याद रहा, मिर्जा अली खान की बावड़ी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, मिर्जा अली खान की बावड़ी। ये भी हमें कहां पर, नारनौल के अंदर देखने को मिलते हैं। इसी बावड़ी को तख्तावली बावड़ी भी बोल देते हैं भाई। तो ये लिख लो ब्रैकेट में, इसको तख्तावली बावड़ी भी बोल देते हैं भाई। तख्तावली बावड़ी भी बोलते हैं भाई। किसको बोलते हैं, मिर्जा अली खान की जो बावड़ी, इसको क्या है, तख्तावली बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है इतिहास के अंदर। तो ये फैक्ट भी याद रखना भाई। क्या है लगी गुरुजी, सीईटी बैच पर रीजनिंग की जो प्रैक्टिस शीट है वो लगाने से काम से, हाँ काफ़ी है भाई, चल जाएगा भाई, सुहानी आराम से काम चल जाए। अरे तुम अभी टेंशन ना लो यार, अभी समय है तुम्हारे पास। अगस्त में जाके होगा पेपर, अभी नहीं होगा। और अगस्त तक भाई मैं तुम्हारी ऐसी तैयारी करवा दूँ, मैं सच बताने लग रहा हूँ, सीईटी का पेपर हो जाने दो, तावनो
पसर पसर आओगे सड़क पर लेट लेट जिन निहाल हो गए, स्वाद आ गया, मजा आ गया, पेपर में हमने झंडे गाड़ दिए। ऐसी तैयारी करवा दे, तुम टेंशन लो ना भाई। ए बात हम 22 जून तक रुको, सारा सिलेबस पूरा करवा दूंगा। यो मोटा मोटा जो भी हरियाणा जी के रहते हैं यो पूरा करवा, पास एक दो टॉपिक हिंदी के रहते हैं, जैसे अपना काल कुल है, यो एक दो टॉपिक रह गया, अलंकार वगैरह, ये 2 टॉपिक हिंदी के ये करवाऊंगा। फिर मतलब कि कंप्यूटर करवा के 75 मॉक टेस्ट भी तो लिया करूँगा। तुम टेंशन के लो हो, मॉक टेस्ट लूँगा, सुबेरा मॉक टेस्ट लूँगा, दिन में तुम मॉक टेस्ट दोगे, साधन उसका एनालिसिस करवाऊँगा, ठीक है। उसका मैं रीजनिंग के पर्सन भी आऊँगे, मैथ के पर्सन भी आऊँगे, सारे डाल के पर्सन आऊँगे, ठीक है। तारी प्रैक्टिस भी तो करवाऊँगा। तुम टेंशन क्यों लो हो, उसके सोल्यूशन भी मिले प्रॉपर नो भड़क ले हो ना। तुम हाई लेवल की तैयारी करवा दो, जमानो 1 नंबर का तुमने स्वाद आ जाएगा, खूब आओगा स्वाद और हाथ में लिगड़ा मवाद, ठीक है। तो तुम डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी हो जा बल्लिए यार तेरा कच्चा धो जा बल्लिए, ठीक है। मिर्जा अली खान की बावड़ी भी कहां पर हमें नारनौल के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास प्रसिद्ध चोर गुम्बद। ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम के अंदर आई हुई है भाई। प्रसिद्ध चोर गुम्बद हमें कहां पर देखने को मिलती है? नारनौल के अंदर भाई, नारनौल के अंदर प्रसिद्ध चोर गुम्बद। एक और चीज आपको बता देता हूं, मैं बताने भूल गया। एक तो है ये नारनौल, एक होता है नारनौंद, दोनों हैं ये, कंफ्यूज मत होना। ये तो है महेंद्रगढ़ के अंदर और ये है हिसार में भाई, आसी के पास, ठीक है। तो दोनों अलग अलग साइट हैं, नारनौल नारनौंद। तो कंफ्यूज मत होना भाई, कहीं पर नारनौंद आ जाए, नारनौल आ जाए और तुम्हारे पंख फट जाए, ठीक है। तो प्रसिद्ध जो चोर गुम्बद ये भी हमें कहां पर भाई? नारनौल के अंदर देखने को मिलती है। इसका निर्माण किसने करवाया था? जमाल खान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसकी खास बात क्या है? इसका जो निर्माण हो रहा है ना, वो अंग्रेजी के एस जो आकार है इसकी तरह, ऐसा ही मतलब इसका निर्माण, इस गुम्बद का ऐसा इसका निर्माण किया गया अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह। और इसीलिए इसको क्या नारनौल का साइन बोर्ड भी बोलते हैं। ऐसे ऐसे साइन नहीं मारते, तो इसीलिए क्या इसको नारनौल का साइन बोर्ड भी बोलते हैं। तो ये चीजें लिखो। इसका निर्माण किसने करवाया? जमाल खान के द्वारा निर्माण भाई, जमाल खान द्वारा निर्माण करवाया गया। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, नारनौल के अंदर कौन सी ऐसी गुम्बद है जो कि एस के आकार की है और जिसको नारनौल का साइन बोर्ड भी बोला जाता है, ठीक है। एस के आकार की गुम्बद है भाई, ठीक है। और इसे क्या है? नारनौल का साइन बोर्ड भी बोला जाता है। नारनौल का साइन, ऐसे सिग्नेचर नहीं मारते, साइन बोर्ड भी बोलते हैं भाई किसको? चोर गुम्बद को भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चोर गुम्बद, याद रखना, पक्का आएगी एग्जाम के अंदर। क्या क्या चीज बोली मैंने? एक तो इब्राहिम खान का मकबरा, कोई मकबरा पूछ ले। एक बावड़ी है, कौन सी हमारे पास? मिर्जा अली खान की बावड़ी, तख्तावली बावड़ी बोलते हैं। और तीसरा हमारे पास चोर गुम्बद, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एस के आकार की देखने को मिलती है, जमाल खान द्वारा निर्माण करवाया गया था और इसको नारनौल का क्या है? साइन बोर्ड भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अंदर बहुत बार आया है, ठीक है, इसका नाम है कौन सा? राय मुकुंद दास का छत्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले बताना, अगर बहुत बार आया है, राय मुकुंद दास का छत्ता। और इसी छत्ते को, छत्ता वो बिरडाला छत्ता हो ना, उसका छत्ता था इसका, ठीक है। और इसी छत्ते को क्या है भाई? हमारा बीरबल का छत्ता भी बोलते हैं। इसका निर्माण किस टाइम करवाया गया था, ठीक है। मतलब ये कौन था? राय मुकुंद दास भाई। मतलब भाई ये मेनली जो साजा होया करता ना, अकबर वाला पोता जिसने ताजमहल एंड बैंड साइड बनवाए हैं, इसका दीवान था। यो दीवान का तो जिसका मेन जो था सलाहकार वगैरह वो ये था, ठीक है। तो ये कौन था भाई? हमारा राय मुकुंद दास, शाहजहां का दीवान। शाहजहां जो मुगल शासक था उसका दीवान था। और इसी छत्ते को किस नाम से भाई? बीरबल का छत्ता भी बोला जाता है भाई। इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है बीरबल का छत्ता कहां पर देखने को मिलता है, या राय मुकुंद दास का छत्ता कहां पर देखने को मिलता है? तो आपको नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर ही आपको देखने को मिलता है भाई। अगली जो इंपॉर्टेंट साइट है यहां पर वो है जल महल भाई। कौन सा? हमारा जल महल। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? जल महल। ये भी हमें नारनौल के अंदर क्या देखने को मिलता है? हमें जल महल देखने को मिलता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? ये एग्जाम के अंदर आया है 1591 के अंदर। किसके द्वारा? शाह कुली खान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था भाई। किसके द्वारा? 1591 में
शाह कुली खान द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण करवाया गया? जल महल का इंपॉर्टेंट है भाई। लास्ट मकबरा है शाह विलायत खान का मकबरा भाई। किसका? लास्ट है ये बस, उसके बाद में ये मकबरे वाले खत्म हो जाएंगे। शाह विलायत खान का मकबरा भाई, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? शाह विलायत खान का मकबरा नारनौल के अंदर हमको देखने को मिलता है। इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण पूछ लेता है एग्जामिनर में, कब हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक था भाई, उसके शासनकाल के समय क्या है इसका निर्माण हुआ था भाई। तो इसका निर्माण कब हुआ हमारा? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के समय भाई, शासनकाल के समय किसका निर्माण हुआ था भाई? हमारा शाह विलायत खान के मकबरे का निर्माण हुआ था। किस टाइम? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के समय। ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा सीईटी की फेक साइट बना के 14 लाख बच्चों के पैसे ठगे। और त्रिपेटी का 14 लाख बच्चे भाई, सोचो दाम, 14 लाख बच्चे हैं, 14 गुणा लगभग हर एक बच्चा था 500 रुपये फीस, 14 पंजे 70। ओ भाई यो तो भाई बड़ना माल मार के गया भाई। 14 लाख भाई, घने करोड़ रुपये ठग गया भाई। लगभग ये समझो मेरे 70 करोड़ बन गया, 700 करोड़ बन गया, तो जीरो फड़ा की देखनी पड़ेगी, लेकिन लगभग इतना है भाई। 14 लाख बच्चों ने इस फर्जी वेबसाइट पे फॉर्म भरा। ऐसा ये बच्चा भी कमेंट करने, मैंने भी आज अखबार के अंदर पढ़ा था भाई। ये अरे कंपटीशन तो देखो, 14 लाख बच्चे तो ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं। सोचो बेटा सोचो, अभी तो 5 ही तारीख हुई है, 14 लाख बच्चे तो फॉर्म भर चुके हैं। बोला था ना 20 लाख फॉर्म तो आराम से आएंगे, 20 लाख तक पहुंच जाएगा आंकड़ा, तुम टेंशन ना लो, ठीक है। लेकिन फॉर्म का आंकड़ा देख के डरना मत, टेंशन ना लो, आधी भीड़ है, आधे से ज्यादा भीड़ है। देखो 6 हमारे पुराने हैं, कौन कौन से सेंटर हमारे? इब्राहिम खान का मकबरा, मिर्जा अली खान की बावड़ी, प्रसिद्ध चोर गुम्बद, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एस के आकार की देखने को मिलती है और साइन बोर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। राय मुकुंद दास का छत्ता, जिसको बीरबल के छत्ते के नाम से भी जाना जाता है, जल महल, शाह विलायत खान का मकबरा, ये सारे के सारे हमें कहां पर भाई? नारनौल के अंदर देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। क्या होया? सर इसे बुनकरों का शहर तो भाई इसको नहीं बोलते, पानीपत को बोलते बुनकरों का शहर, ठीक है। दरी उद्योग, बुनकर वगैरह, मैंने भी पानीपत करवाया था आपको थोड़े दिन पहले, उसको बोलते हैं भाई, ठीक है। बावड़ियों का शहर बोल सकते हो आप, बुनकरों का नहीं, ठीक है। अभी नारनौल के अंदर एक और इंपॉर्टेंट था भाई, जिसकी स्थापना हुई थी, एक संतनामी पंथ है, सतनामी पंथ भी बोल देते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना भी कहां पर हुई थी? हमारी नारनौल के अंदर हुई थी। ये इंपॉर्टेंट, इसने विद्रोह किया था एक व्यक्तित्व का, बताओ अगर किसी को याद है तो। संतनामी पंथ की स्थापना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, एग्जाम के अंदर आया हुआ भाई। संतनामी जो पंथ है भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1543 में भाई, ठीक है। ये साल नहीं पूछा जाता आपसे, पहले बताने कह रहे हैं, फिर भी लिख लो, नजरा मत निकालते रहोगे तो ठीक है। 1543 में क्या हमारी संतनामी पंथ की स्थापना हुई? ये कभी नहीं पूछता। जो मेन चीज मैं अभी आपको बताऊंगा, स्थापना किसके द्वारा करी गई? संत वीर भान के द्वारा भाई, संत वीर भान के द्वारा क्या भाई इसकी स्थापना करी गई। किसकी भाई? संतनामी पंथ की स्थापना किसके द्वारा? संत वीर भान के द्वारा हमारी करी गई भाई। और ये जो संत वीर भान था भाई, ठीक है, इसने एक मतलब कि एक लिखा था, एक काव्य ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था साहिब। इनका जो क्या था, एक काव्य ग्रंथ था भाई, काव्य का मतलब कविता, जो आप पोयम लिखते हैं, उसका नाम क्या था? साहिब, ठीक है भाई। इतनी चीज आ गई, सभी ये समझ में आई। इनका जो गुरु था, गुरु का नाम भी पूछ लेता है, क्या पता पूछ ले, आज तक पूछा नहीं है, उदयदास। उदयदास इनके गुरु का नाम था। तो जी अब बताओ इसके अंदर याद क्या करना है? इसके अंदर याद ये करना है, जो संत नामियों ने है किस मुगल शासक का सबसे ज्यादा विरोध किया था नारनौल के अंदर, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आता है। तो किसका किया था इन्होंने? औरंगजेब का। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज सारा भूल भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। संत नामियों ने नारनौल में किस मुगल शासक का सर्वाधिक विद्रोह किया था? प्रीवियस ईयर के अंदर आया है, किस मुगल शासक का सर्वाधिक विद्रोह, शासक का सर्वाधिक विद्रोह किया था इन्होंने। तो इन्होंने किसका किया था भाई? किसका किया था?
औरंगजेब का भाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, तभी मैंने आपको करवाया है। ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी से ऊपर वाला सारा भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, एक भी इसके अंदर से नहीं आया हुआ। मेनली जो आया है ये तो मैंने आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताई, क्या पता पूछ भी ले आपसे, लेकिन मेनली आपका यही आता है भाई। ठीक है, तो ये आपको मेनली इंपॉर्टेंट याद रखना भाई। अब नारनौल से या महेंद्रगढ़ की जो कुछ फेमस हस्ती है, एक के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, रामदेव बाबा है, वो यहाँ की फेमस हस्ती है। अब दो हस्ती और भी हैं जो कि महेंद्रगढ़ से बिलोंग करती हैं भाई। वो दो हस्ती कौन सी है भाई? पहली हस्ती का नाम है सुरेंद्र शर्मा, आपने नाम सुना होगा, हास्य कवि के नाम से जाना जाता है, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जो कि एक हास्य कवि हैं भाई। ठीक है, अभी अभी इनका एक इंटरव्यू भी इंस्टाग्राम पे खूब वायरल हुआ था, याद है आपको? इन्होंने क्या बोला था कि भाई जो लोग रनिंग करते हैं, ठीक है, वैसे बोलते हैं ना भाई, ईश्वर ने हमको सांसें दे रखी, भाई इतनी सांसें जिएंगे। अब अभी रनिंग करा, हाँ तो रनिंग करना था तो सांस और भी जल्दी जल्दी ली जाएंगी, तो यानी जल्दी मरोगे, तो इस तरह से रनिंग करो ना, सांस बची रहेंगी, ज़्यादा सालती जियोगी। तो ये मतलब हास्य कवि है भाई सुरेंद्र शर्मा, ये भी किससे बिलोंग करते हैं? हमारे महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। दूसरा एक सतीश कौशिक, आपने देखा गोविंदा जो एक्टर है, पुरानी फिल्मों के अंदर आते हैं, अभी तो फिलहाल नहीं करते एक्टिंग वगैरह, तो वो भी आप लोगों ने देखा होगा। सतीश कौशिक वो मोटा सा होया करता, पूरा मोटा, ठीक है, गोल गोल सा मुंह आया, सतीश कौशिक का, वो फिल्मा का डायरेक्टर है। ठीक है, आप नेट के ऊपर सर्च भी करके देख सकते हो उनकी फोटो, ताकि आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, फिल्मों के जो डायरेक्टर थे ये भी हमारे किससे भाई? महेंद्रगढ़ से संबंध रखते थे। और एक बाबा रामदेव, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ भाई। ठीक है, हाँ भाई। इसके अलावा 15वीं शताब्दी के दौरान, यानी जिस टाइम मेनली अकबर और का शासन काल होया करता, अकबर और का, बाबर और का, इनका हुमायूं और का शासन काल होया करता, उस टाइम जो हमारा ये महेंद्रगढ़ नारनौल था, ये किसका पार्ट था? तो ये जयपुर का पार्ट था भाई, पूछा हुआ ये प्रश्न। शताब्दी के दौरान महेंद्रगढ़ पूछ ले या नारनौल पूछ ले, बात एक ही है, महेंद्रगढ़ के अंदर आता नारनौल। ठीक है, जयपुर का पार्ट था भाई। ये फैक्ट भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राजस्थान की तरफ लगता है, तो सीधी बात इसी का पार्ट होगा। अब लास्ट पन्ना है हमारा, अब बस ये चैप्टर आज हमारा खत्म होने वाला है। बस अभी ये समझो पूरा 5 मिनट का काम हो रहा है, 1 घंटा 16 मिनट बोले थे ना, 1:20 तक छोड़ दूंगा। अब देखो इसके अंदर क्या है, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो कि तीनों ओर से क्या है? राजस्थान से घिरा हुआ है, वो कौन सा? हमारा महेंद्रगढ़ भाई। HR का एकमात्र जिला जो तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, मैंने आपको मैप में दिखाया था, कौन सा हमारे पास? महेंद्रगढ़ है। ठीक है, एक चीज होगी कन्फर्म भाई। सेकंड चीज भाई, ये तो है जिले की बात कर ली, आपसे पूछ लिया हरियाणा का ऐसा उपमंडल जो कि तीनों ओर से राजस्थान से घिरा, तो कौन सा? फिरोजपुर, जिरका और नू। फिरोजपुर, जिरका, नू, ये एक पूरा उपमंडल है ये। ठीक है, तो तीनों के तीनों हमारे राजस्थान से घिरे हुए हैं भाई। फिरोजपुर, जिरका, नू, नू कहां पर? मेवात का नाम बदल दिया नू। ये तीनों के तीनों हमारे कैसे ऐसे उपमंडल हैं, उपमंडल जो राजस्थान से घिरे हुए हैं। फिरोजपुर, जिरका, नू, फिरोजपुर, जिरका, नू, फिरोजपुर, जिरका, नू, इस तरीके से कर लो, उपमंडल जो राजस्थान से घिरे। नू मेवात के अंदर है, यहां पर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा देश का प्रथम एरो स्पोर्ट्स सेंटर भाई, जहां पर मतलब एरोप्लेनों की मेनली स्पोर्टिंग वगैरह कुछ करवाए, तो कहां पर? वो भी हमारी नारनौल के अंदर, बिछोड़ हवाई पट्टी भाई। बस ये लास्ट है, अब क्लास खत्म तुम्हारी। देश का पहला कौन सा? एरो स्पोर्ट्स सेंटर, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है भाई। ठीक है, एरो स्पोर्ट्स सेंटर महेंद्रगढ़। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या? बस लास्ट फैक्ट है तुम्हारा। हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला का जो सबसे ऊंचा भाग है, उसको किस नाम से जानते हैं? बताओ सर। NTPC क्या हुआ? NTPC जिक्के के 35 करे। अरे वाह, नहीं ला रहा। अंजलि राठी दे दो हाथ में लाठी। सर आज आप ट्रिक नहीं करवा रहे हो। ट्रिक भाई यार, तुम फिर पागलानी बात करने लग रहे हो यार। जहां पर ट्रिक करवानी होती है वहां पर मैं करवा देता हूं अपने आप।
अब जो चीज ट्रिक बनेगी नहीं यार, मैं कहां से बनाऊं? तुम खुद बताओ भाई। ये हरियाणा का एकमात्र जिला तो तीनों ओर से राजी, इसमें के ट्रिक बताऊं भाई? समझने की चीज है यार, या तुम अनपढ़ानी बात करी जाओगे फिर नु कहोगे मार तीनों कवा है। देखिए अभी वो समझने की चीज है। हाँ भाई महेंद्रगढ़ है, तीनों तरफ से राजस्थान, इस तरफ भी राजस्थान, इस तरफ भी राजस्थान, इस तरफ भी राजस्थान, ये समझने की चीज है यार। इसमें के ट्रिक करवाऊं? पागलानी बात करी जाएंगे फिर कि मैं कह दूंगा, फिर बेबे बर्गा मुंह बना के रोवांगे। जो चीज भाई जहां पर ट्रिक होती है मैं करवाता हूं भाई। अब बीरबल का छत्ता है, राय मुकुंद दास का छत्ता, भाई महेंद्रगढ़ से इसमें के ट्रिक है? तुम खुद सोच के देख लो, कोई ट्रिक बना है इसमें? भाई महेंद्रगढ़ से बीरबल का छत्ता है, नारनौल से बीरबल का कोई ट्रिक है? तुम खुद बना लो, तरफ बन दियो तो बना के देखो, कुछ बना है इसमें बीरबल का छत्ता या राय मुकुंद दास का छत्ता? डायरेक्ट याद करने की चीज है यार। अब जिस चीज के अंदर ट्रिक बनती है, कोई डेट है, कोई साल है, जहां पर बनती है वहां पर मैं करवाता हूं भाई। अब जहां पर कोई ट्रिक बनती ही नहीं भाई, उसके अंदर कैसे बनाऊं मैं? खुद बताओ तुम, कैसे मैं धक्के से कैसे क्रिएट करूं? थोड़ा सोचा तो करो। जो चीज समझने की बात समझने की हो भाई। बिल्कुल भाई। देखो तो क्या बोला मैंने आपको, अरावली हिल्स, अरावली जो हिल्स हैं सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? कुलताजपुर भाई। कुलताजपुर क्या है भाई? हमारा अरावली हिल्स का सबसे ऊंचा पॉइंट है हरियाणा के अंदर भाई। आपसे पूछ ले भाई, ठीक है। तो भाई ये था हमारा महेंद्रगढ़ और नारनौल भाई, आपका कंप्लीट करवा दिया मैंने, ठीक है। टोटल 10 पेजों के ऊपर भाई महेंद्रगढ़ नारनौल का पत्ता है, साफ कर दिया है, ठीक है। सारे के सारे जो भी इसके फैक्ट हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, जो भी नए हैं, सारे मैंने करवा दिया। एमसीक्यू इसके अंदर से नहीं बनेगा, क्योंकि जो थ्योरी करवाई, थ्योरी के अंदर से एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू भाई मैं तब करवाता हूं जब आपको कुछ नए पर्सन आते हो भाई। जो चीज़ मैं थ्योरी के अंदर कवर अप नहीं करवा पाऊंगा तब मैं आपको एमसीक्यू करवाता हूं, ठीक है। अब ये सारा इतना ही था, इसके अंदर सारा छोटा जिला था ना, तो थ्योरी के अंदर ही सारा कवर अप हो गया, तो इसके अंदर एमसीक्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। तो बताओ भाई, चीजें समझ में आई? सर एक्नॉलेजमेंट की जगह अंडरटेकिंग वाले फॉर्म की फोटो लगा दी, अब क्या करूं? अब बता तो दिया। आसपास कोई नहर मिले उसमें कूद जाओ, नहाओ ठंडे पानी से, दिमाग को शांत करो। हाँ महेंद्रगढ़ के अंदर ही तो है। सर बैच चेंज करना, मैसेज कर लो भाई, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीट क्लास, हाँ बता देता हूं भाई, ये जो भी क्लास हुई है ये भी यूट्यूब से हट जाएगी। ये है पेड बैच का कंटेंट। आपको भी जैसे पीछे टोटल 7 क्लास हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट वाइज की, 8वें नंबर की क्लास थी। अगर आपको सारी क्लासेस देखनी है तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिलेगा भाई प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको सीईटी का कोर्स मिल जाएगा भाई, ठीक है। न्यू कोर्स 2025 के नाम से भाई, आप उसको परचेज कर सकते हो। डेली सुबह से मेंटरशिप डलती है, यानी टारगेट डलते बाद आपको क्या कुछ पढ़ना, क्या कुछ नहीं पढ़ना। प्रीवियस ईयर के जो 8 पेपर थे, 4 सीईटी ग्रुप सी के, 4 सीईटी ग्रुप डी के, वो भी उसके अंदर पढ़े हैं विद सॉल्यूशन, विद आंसर की, ठीक है। आप मॉक की